कॉनवे के साथ 2 करोड़ की बिडिंग है भाई। डेवन कॉनवे को कौन बिड करेगा सबसे पहले? यहां पर कोलकाता, लीजिए पहली बिडिंग यहां पर डेवन कॉनवे के लिए आ गई है। 2 करोड़ यहां पर शुरुआत कर दी है भाई। दिल्ली की एंट्री होती है 2.25 करोड़ यहां पर डेवन कॉनवे के लिए। 2.25 बेंगलुरु वहां पर 2.50 बेंगलुरु की एंट्री हो गई भाई। यहां पर 2.50 यहां पर बेंगलुरु ने बिड किया है। दिल्ली इंटरेस्टेड है 2.75 डेवन कॉनवे के लिए भाई। क्या यहां पर कोलकाता जाएंगे? 2.75, जी हाँ कोलकाता जाएंगे। 3 करोड़ बिडिंग हो गई है यहाँ पर डेवन कॉनवे के लिए। कौन जाएगा डेवन कॉनवे के लिए यहाँ पर? लीजिए टाइम अप हो गया यहाँ पर। बेंगलुरु, आपने वहां पर दिखाया टाइमर के वक्त। 3.25 बेंगलुरु सोल्ड टू डेवन कॉनवे। ठीक है भाई, डेवन कॉनवे बेंगलुरु को मिल गए भाई। 3.25 कोलकाता। यहाँ पर आप लेट हो गए डिसाइड करने में, तो पहली बिडिंग यहाँ पर हो गई भाई। एक्सपर्ट्स बेंगलुरु, जरूरत थी इनको डेवन कॉनवे की। बिल्कुल, मुझे लगता है बेंगलुरु को भी एक ओपनर, एक बैट्समैन की जरूरत थी और कोलकाता शायद मिस आउट कर गए हैं यहाँ पे, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा पर्स था। मुझे लगता है वो थोड़ा और बिड कर सकते थे और थोड़ा और बढ़ा सकते थे प्राइस को। नहीं, हमारी टीम जो बता रही है कि भाई कोलकाता ही है वो। देखिए कोलकाता ने ही बिड किया था 3 करोड़, बेंगलुरु लेट हो गए थे तो कोलकाता के पास गए हैं भाई। कोलकाता यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। 64 में 3 चले गए इनके डेवन कॉनवे पर। फिर भी बहुत अच्छे प्राइस में मिल गए इनको। ठीक है, सस्ते में मिल गए। गए। ठीक है भाई, तो डेवन कॉनवे यहाँ पर मिल गए हैं। प्लीज बजर का आप लोग ख्याल रखें। बजर आपकी स्क्रीन पर होगा कि भाई काउंटडाउन चल रहा होगा, उसी में आपको बिडिंग करनी है। प्लेयर्स काफी ज्यादा हैं तो इसका आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें। पहली बिडिंग डेवन कॉनवे की हो गई है, सोल्ड टू कोलकाता 3 करोड़। ठीक है भाई, अगले प्लेयर की हम बात करते हैं। जैक फ्रेजर मैकगर, इन्होंने अपने आप को बैट्समैन स्पेसिफाई किया है। 2 करोड़ इनकी यहाँ पर बेस प्राइस है। जैक पर कौन सबसे पहले बोली लगाएगा? 2 करोड़ के साथ बिडिंग ओपन है जैक फ्रेजर के लिए। 2 बिडिंग एक साथ आई है भाई। बेंगलुरु 2.25 वहां पर दिल्ली। ठीक है भाई, 2.50 कोलकाता जैक के लिए। 2.75 दिल्ली। कोलकाता 3, बेंगलुरु 3.25, कोलकाता 3.50, कोलकाता 3.50। लीजिए बेंगलुरु की पहले बिडिंग आ गई 3.75 और फिर चेन्नई की आ गई 4.25 कोलकाता। जैक बहुत जबरदस्त बैट्समैन है भाई। 4.25 के बाद बेंगलुरु यहां पर 4.50। लास्ट काउंटडाउन कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता सोल्ड टू कोलकाता। लीजिए भाई, यहां पर लेट हो गए आप लोग, टाइमर आपने नहीं देखा। कोलकाता के पास दूसरा प्लेयर भी यहां पर चला गया है। जैक फ्रेजर कोलकाता के साथ चले गए भाई। तो 2 प्लेयर बैक टू बैक एक्सपर्ट्स यहां पर कोलकाता के पास चले गए हैं। इनको जो रिप्लेसमेंट चाहिए थी रसल की और जो बाकी जो इनको स्पेशली रसल, आई थिंक इनको रिप्लेस करना था। जो फायर है उन्होंने ओपनिंग के लिए भी एक रिप्लेसमेंट अपनी कर ली है। मुझे लगता है इनका अच्छा स्टार्टिंग हुआ है। ठीक है, कोलकाता 3.75 के साथ वहां पर जैक गए भाई। अपने पर्स अमाउंट को आप अपडेट कर लें। 3.75 के साथ जैक वहां पर सोल्ड हो गए हैं भाई। तो अमाउंट यहां पर 4 करोड़ अमाउंट के साथ सोल्ड हुए हैं भाई। 4 करोड़ आपके यहां पर चले गए भाई जैक पर। ठीक है भाई, तो 4 करोड़ आपके साथ यहां पर जैक चले गए। अगले जो खिलाड़ी आने वाले हैं कैमरन ग्रीन है। नजरें आरसीबी पर भी होंगी, उन पर लखनऊ पर भी होंगी। कैमरन ग्रीन पर कौन बिड करने वाला भाई? तो बिडिंग की शुरुआत प्लीज आप लोग एक बार काउंटडाउन जरूर देखते रहें। कैमरन ग्रीन की शुरुआत करने वाले हम बिडिंग की शुरुआत करते हैं 2 करोड़ के साथ। कैमरन ग्रीन पहली बिड, गुजरात की पहली बिड है भाई। ठीक है, एक एक करके। गुजरात की बिड है पहली 2 करोड़। अगली बिड है 2.25 राजस्थान। चेन्नई 2.50। नेक्स्ट बिड 1 सेकेंड, पंजाब। एक एक करके चलते हैं। पंजाब 2.75, 3 करोड़ कोलकाता। गुजरात 3.25, राजस्थान 3.50, राजस्थान 3.50, 3.75 गुजरात। 4 करोड़ राजस्थान। चेन्नई 4.25, राजस्थान 4.50, राजस्थान 4.50। लास्ट बिड राजस्थान की हुई 4.50। एक ही ओवरसीज अवेलेबल था, ले लिया आपने। क्या बात है भाई, बधाई हो आपको। यहां पर 4.50 के साथ राजस्थान में चले गए भाई कैमरन ग्रीन। कुछ बड़ी बिडिंग की उम्मीद थी कैमरन ग्रीन पर, लेकिन चलिए यहां पर टाइमर के साथ आप गए। यहां पर कैमरन ग्रीन सोल्ड हो गए भाई यहां पर राजस्थान के पास। ठीक है भाई, कैमरन ग्रीन पर एक्सपर्ट्स क्या कहना चाहेंगे? 4.5 करोड़ कम रह गया अमाउंट? नहीं, अमाउंट तो टाइम कम रहा है, अमाउंट तो ठीक था इनका। बट हाँ, ये जरूर कहूंगा कि जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है उसमें कैमरन ग्रीन बिल्कुल फिट बैठते हैं। मैं कहूंगा राइट चॉइस, अच्छे पैसे। ठीक है मैम, कैमरन ग्रीन राजस्थान के लिए
बहुत अच्छा है, इनकी टीम ऑलरेडी बहुत अच्छी लग रही है, इनके पास बहुत टैलेंट है, लेकिन जो मेरे ख्याल से इनके पास एक ही ओवरसीज स्लॉट था वो इन्होंने अब फिल कर लिया है। और कैमरन ग्रीन से ज्यादा बेटर अगर आपको बैट्समैन चाहिए ही अपनी टीम में तो उससे ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या ही हो सकता है। ठीक है भाई, राजस्थान बधाई हो आपको, आप कैमरन ग्रीन को ले गए, सबकी नजरें थी इस बार, कैमरन ग्रीन आपके साथ गए। कुछ कमेंट्स लेते हैं इसी बीच जल्दी, कई सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। उत्कर्ष कौंडिन्य हमारे साथ है, रोहित हैं, कह रहे हैं कि भाई ऑक्शन है बिल्कुल ग्रीन आरआर में गए हैं। लो आतिश को काफी दुख हो रहा है कि वो आरआर में क्यों गए हैं, ठीक है भाई लेकिन गए हैं। संदीप कह रहे हैं कोलकाता में होने चाहिए थे लेकिन कोलकाता वहां पर चूक गए भाई, अपने साथ वहां पर शामिल नहीं कर पाए। ठीक है भाई, देखते हैं भाई और किस प्लेयर पर क्या होने वाला है। यहाँ पर अगले प्लेयर पर चलते हैं भाई, इनके नाम की चर्चा ऑलरेडी हमारे एक्सपर्ट्स कर चुके हैं। इंडियन बैटर हैं, सरफराज खान है, काफी कम प्राइस है। बिडर को मैं कहूंगा कि भाई जो काउंटडाउन है वो एक बार डिस्कशन प्लेयर कर लें, फिर अपना काउंटडाउन स्टार्ट करें। 75 लाख के साथ यहाँ पर बिडिंग स्टार्ट करने वाले हैं हम, अभी स्टार्ट नहीं किए, स्टार्ट करने वाले हैं 75 के साथ सरफराज खान की बिडिंग स्टार्ट। मुंबई ने सबसे पहले यहाँ पर रखा है 75 के साथ, ठीक है भाई। 1 CR के साथ कोलकाता गए, वहाँ पर पंजाब गए, उसके बाद 1.25 पंजाब, बेंगलुरु 1.50, ठीक है भाई। कोलकाता 1.50, 1.75 जी, 1.75 कोलकाता। सरफराज 2 करोड़ पंजाब, 2.25 कोलकाता। बेंगलुरु 2.50, कोलकाता 2.75। सरफराज की बाइक, क्या बात है, आखिरी के कुछ सेकंड। 2.75 कोलकाता, बेंगलुरु। टाइम अप। बेंगलुरु 3 करोड़, सरफराज खान 3 करोड़, सोल्ड टू बेंगलुरु। क्या बात है भाई, बेंगलुरु के लिए तालियां होनी चाहिए यहाँ पर। सरफराज बेंगलुरु ले गए भाई अपने साथ, क्या मुझे बात लगता है। है बॉम्बे बहुत चाह रही थी सरफराज खान को, उनको एक मुझे लगता है एक जरूरत भी है ओपनिंग स्लॉट में, आउट ऑफ बजट हो गए, लेकिन आउट ऑफ बजट हो गए वो यहाँ पे। ठीक है भाई, 3 करोड़ के साथ यहाँ पर आरसीबी ले गए भाई, बधाई हो आरसीबी को। यहाँ पर सरफराज खान सोल्ड हुए हैं। अगले जो प्लेयर है मुझे लगता है लखनऊ की नजर होगी इन पर, गुजरात की नजर होगी, दिल्ली की नजर होने वाली है भाई। बिडिंग स्टार्ट करेंगे हम डेविड मिलर की, काफी बड़े तगड़े खिलाड़ी रहे हैं आईपीएल में। 2 करोड़ की बेस प्राइस के साथ एज अ बैट्समैन खुद को रजिस्टर किया है डेविड मिलर। 2 करोड़ की बिडिंग स्टार्ट करते हैं। 2 करोड़ चेन्नई सबसे पहले आते हैं भाई 2 करोड़ के साथ। कोलकाता आते हैं 2.25, चेन्नई फिर आते हैं 2.50, गुजरात है वहां पर, एक सेकंड, गुजरात है वहां पर 2.75, कोलकाता 3, चेन्नई 3.25, दिल्ली 350, कोलकाता 375, चेन्नई 4, गुजरात 4.25, क्या बात, दिल्ली 4.50, हैदराबाद 5, चेन्नई 5.5, दिल्ली 6, हैदराबाद 6.25, चेन्नई, क्या बात है 6.50, दिल्ली 6.7, चेन्नई लास्ट, चेन्नई 7.25, चेन्नई लास्ट 7.25 के साथ यहां पर, क्या बात है भाई, बहुत बड़ा अमाउंट यहां पर दे दिया चेन्नई ने डेविड मिलर को। बधाई हो भाई चेन्नई को, यहां पर 7.25 के साथ चेन्नई लेकर गए डेविड मिलर को, बड़ा अमाउंट यहां पर। डेविड मिलर चेन्नई के साथ गए भाई 7.25 के साथ। एक्सपर्ट्स ये राइट चॉइस है, पैसे भी सही मिले हैं उनको और जरूरत थी चेन्नई को, डेविड मिलर की जरूरत थी, एक कॉम्बिनेशन चाहिए था, आई थिंक गुड। अब इनके पास पर्स कितना बचा है, चेन्नई के पास बचा है अभी भी 35 करोड़ अभी भी बचा है, क्योंकि इनको 2 ऑलराउंडर स्लॉट फिल करने हैं। तो डेविड मिलर सीएसके की टीम में आपको एडजस्ट होते हुए दिख रहे हैं? अब वो तो डेविड मिलर ही बता सकते हैं कि एडजस्ट करेंगे नहीं करेंगे, बट मुझे लगता है कि डेविड मिलर के पास जो एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट में ही नहीं बल्कि आईपीएल में भी जो एक्सपीरियंस है वो किसी भी टीम में बहुत वैल्यूबल रहेंगे। ठीक है, एक बार पूछ भी लेते हैं क्या प्लान था भाई सीएसके, डेविड मिलर पे इतनी बड़ी बिड कर दी आपने? देखिए सीएसके पहचानी जाती है उन प्लेयर्स से उसका बेस्ट निकालने के लिए जो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं। आप हिस्ट्री निकाल कर देखिए, शिवम दुबे कहीं नहीं थे, सीएसके में आए, इंडियन टीम से खेल रहे हैं, बेस्ट निकालने हमें आता है। और शायद डेविड मिलर आउट ऑफ फॉर्म ही है, तो मिलर को किलर बनाना हमें आता है। तो अब आप देखेंगे कि कैसे किलिंग करेंगे वो आईपीएल। ठीक है भाई, 7.25 बड़ी बोली आज के दिन की लगा दी है। मैं चाहूंगा लखनऊ वाले भी जागे भाई, हैदराबाद वाले जागे थे। एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, लास्ट टाइम भी चेन्नई पे ये लगा था कि इन्होंने एक बहुत उम्र दराज टीम बना रखी है, तो डेविड मिलर इज आल्सो अराउंड 37 ईयर ओल्ड, तो ये ठप्पा अब भी इनके साथ रहेगा। हां, डैडीज आर्मी इज गेटिंग रेडी, थाला के बच्चे हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं आई एम सरप्राइज, दिल्ली को बैट्समैन की जरूरत थी। दिल्ली कहाँ है भाई, दिल्ली कोई बिडिंग विडिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है? दिल्ली वाले क्या प्लान्स हैं? सारे टॉप मार्की बैट्समैन निकल रहे हैं।
प्लान्स हमें रेडी है। यहाँ मिलर तक हमें पता था कि इस अमाउंट से ज़्यादा हमें नहीं जाना है, तो उस अमाउंट पे जाके हम रुक गए हैं। और हमें पता है कि और कौन से प्लेयर्स हैं, हमें आइडेंटिफाई करने हैं, अभी बहुत सारे प्लेयर्स हैं हमारी लिस्ट सारा में। भरोसा केएल राहुल पर है। ठीक है, केएल राहुल अकेले कर लेंगे भाई। ठीक है, तो देखते हैं भाई कि दिल्ली वाले क्या करने वाले हैं। अगले नाम के डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, खबरें काफ़ी ज़्यादा बनी, कई लोग निराश हुए पिछली बार जब ये नहीं बिक पाए, कई लोग अनसोल्ड होने पर दुखी थे। पृथ्वी शॉ की बात कर रहे हैं एक्सपर्ट्स। बिडिंग स्टार्ट होने से पहले आप लोगों ने भी पृथ्वी शॉ का जिक्र किया कि भाई पृथ्वी शॉ को कौन लेगा, सिर्फ 75 लाख है, कई लोग इंटरेस्टेड दिखेंगे वहाँ पर। तो बिडिंग शुरू करते हैं एक एक करके। पृथ्वी शॉ की बिडिंग 75 लाख के साथ स्टार्ट करते हैं। राजस्थान 75, मुंबई 1 करोड़, उसके बाद वहाँ पर दिल्ली की टीम 1.25, चेन्नई 1.50, कोलकाता 1.75, चेन्नई 2, कोलकाता 2.25, दिल्ली 2.50, दिल्ली 2.50, कोलकाता 2.75, कोलकाता 2.75 यहां पर, दिल्ली 3 करोड़, कोलकाता 3.25, कोलकाता 3.25, कोलकाता। क्या पृथ्वी शॉ कोलकाता जा रहे हैं? लास्ट कुछ सेकंड्स। कोलकाता, जी हां, पृथ्वी शॉ मिल गए हैं भाई कोलकाता को। क्या बात है, जबरदस्त यहां पर खेल दिखाया। चर्चा थी पृथ्वी शॉ को कौन लेगा अपने साथ, केकेआर अपने साथ लेकर चले गए हैं भाई। पृथ्वी शॉ एक्सपर्ट्स केकेआर में चले गए हैं। केकेआर को जरूरत थी, हम सबने डिस्कशन भी किया था केकेआर लीजिए भाई। पृथ्वी शॉ सोल्ड हो गए। अभी तक जो केकेआर का मूव है मुझे काफी स्मार्ट मूव लग रहा है। हाँ। जो फिलर इन्होंने कॉन्वे है, जैक लिया इन्होंने, फिर पृथ्वी शॉ, हाँ। सही कॉम्बिनेशन, परफेक्टली मुझे फाइन और डिजर्व प्राइस जो आप करता कह रहे है। हैं 3.25 जिसके साथ पृथ्वी शॉ गए, सही नहीं, बिल्कुल अमाउंट है, ये अच्छा अमाउंट है। 57-75 लाख से स्टार्ट किया था, हाँ। और 3.25 तक जाना, ये सही अमाउंट मिला उनको। और कोलकाता की टीम में बहुत इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पृथ्वी शॉ टू शाइन, आई थिंक। ओके, ठीक है। 3.25 के साथ केकेआर के पास पृथ्वी शॉ चले गए भाई। मिस कर गए, मुझे लग रहा था कि लखनऊ को इंटरेस्ट दिखाना चाहिए था, लखनऊ ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया पृथ्वी शॉ में। लखनऊ किसी में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है अभी तक। देखते हैं लखनऊ किस में इंटरेस्ट दिखाते हैं भाई। तो ठीक है भाई, पृथ्वी शॉ सोल्ड हो गए। पृथ्वी शॉ के बाद गुड सेकेस्टन नाम है, ऑलराउंडर के लिए शुरू करते हैं भाई। एटकिंसन वहाँ पर शुरुआत करते हैं ऑलराउंडर्स की 2 करोड़ के साथ। एटकिंसन पर कोई बिड करेगा यहाँ पर? ऑलराउंडर्स की लिस्ट के पहले नाम है भाई वहाँ पर 2 करोड़, कोई बिड करने को राजी नहीं है भाई। अनसोल्ड जाएंगे एटकिंसन वहाँ पर। लास्ट 5 सेकेंड्स। एनी टीम्स, आरसीबी, गुजरात, नो वन, अनसोल्ड। ठीक है भाई, एक खिलाड़ी अनसोल्ड रहे अब तक हमारी लिस्ट के। नेक्स्ट ऑलराउंडर पर चलते हैं, वनिंदु हसरंगा। उम्मीद है कि भाई इनको इस बार कई सारी टीम अपने साथ शामिल करेंगी यहाँ पर। तो क्या हसरंगा को कोई यहाँ पर खरीदार मिलने वाला है? ठीक है भाई, लखनऊ की पहली बिड आ गई, 2 करोड़ से शुरुआत की है। 2.25 यहाँ पर कोलकाता जाते हैं भाई। लखनऊ 2.50, हैदराबाद 2.75, कोलकाता 3, लखनऊ 3.25, कोलकाता 3.50, लखनऊ 3.75, कोलकाता 4, लखनऊ 4.25, कोलकाता 4.50, हैदराबाद 4.75, लखनऊ 5, चेन्नई 5.25, कोलकाता 5.50, लखनऊ 5.75, कोलकाता 6, कोलकाता 6, लखनऊ, कोलकाता 6, कोलकाता 6, कोलकाता 6। टाइम अप हो चुका था, लखनऊ को नहीं मिल पाया। कोलकाता के 6 करोड़ वहां पर चले गए हैं, आखिरी के कुछ सेकंड से वहां पर चूक गई भाई लखनऊ की टीम। लखनऊ की टीम को लग रहा है अनफेयर हो रहा है भाई। 6 करोड़ केकेआर के पास चले गए भाई। बहुत बड़ी बिड यहाँ पर केकेआर ने कर ली है। शक्लें बता रही हैं लखनऊ की कि आप लोगों ने लास्ट मोमेंट पर खेल दिया भाई। 6 करोड़ के साथ केकेआर के पास चले गए भाई वनिंदु हसरंगा। क्या लग रहा है आप लोग को, क्या ये जो ऑक्शन हो रहा है केकेआर अकेले रूल करेगा इस ऑक्शन को? देखिए, प्राइस पर्स ही उनका इतना हाई है कि वो बहुत सारे मार्की प्लेयर्स को बिल्कुल लैप अप कर सकते हैं। बट मुझे लगता है दिस इज अ बिग मिस फॉर लखनऊ। दे वर आइंग हिम, क्लियरली दे वर आइंग हिम। दे वांटेड अ रिप्लेसमेंट फॉर रवि बिश्नोई। तो अब देखते हैं वो किस स्पिनर को अब टारगेट करेंगे। हसरंगा 6 करोड़। नहीं, अमाउंट काफी अच्छा मिल गया उनको हसरंगा को, और डिजर्विंग प्लेयर भी है। और केकेआर का मूव इसलिए भी स्मार्ट मैं कहूंगा कि इनको एक ऑलराउंडर की जरूरत भी थी। हाँ। जो टीम कॉम्बिनेशन का दिख रहा है मुझे। हाँ। और जहां शिवानी ने कहा कि हाँ लखनऊ के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बट वो कहते हैं कि सही मौके पे चौका नहीं लगाओगे तो दिक्कतें आएगी। ठीक है भाई, कुछ और कमेंट्स लेते हैं इस बार जल्दी जल्दी भाई। कई सारे लोग आए हैं भाई, कह रहे हैं कि केकेआर और सीएसके पर काफ़ी नजरें हैं। बिल्कुल भाई, हमारी भी हैं। कैमरन ग्रीन को क्यों नहीं लिया पूछ रहे भाई। ठीक है भाई। संदीप कह रहे हैं कि टाइमर की जहां पर हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा, टाइमर के चलते कई टीम यहां पर परेशान है भाई। तो एक बार हम अपनी टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि टाइमर को आप थोड़ा लेट स्टार्ट करें, बिडिंग एक बार हो जाने दें, तभी हमारे जो कुछ
टॉप प्लेयर्स हैं उन पर बिडिंग हो पाएगी। तो टाइमर हमारी टीम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आराम से एक बार चलें भाई, कई सारे खिलाड़ी इस वक्त मिस हो जाते हैं भाई। आलोक कह रहे हैं क्या सारे प्लेयर कोलकाता ही ले जाएगा? भाई इस पर तो क्या बताएं, सारे प्लेयर कोलकाता ही ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। ठीक है भाई, अगले खिलाड़ी दीपक हुड्डा हैं। 75 लाख से इनकी बिड शुरू होने वाली है। दीपक हुड्डा पर क्या कोई बिड करेगा? 75 लाख से बिडिंग स्टार्ट। दीपक हुड्डा राजस्थान 75 पहली बिड यहाँ पर चलिए उन्होंने लगा दिया भाई। हैदराबाद यहाँ पर 1 करोड़ के साथ दीपक हुड्डा के लिए। कोलकाता की एंट्री 1.25, 1.5 करोड़ के साथ राजस्थान वहाँ पर जाते हैं, 1.5 करोड़ हैदराबाद जाते हैं। हैदराबाद वहाँ पर 1.75, 2 करोड़ कोलकाता जाते हैं वहाँ पर, 2 करोड़ कोलकाता। दीपक हुड्डा 75 लाख से 2 करोड़ तक पहुँच गए, कोलकाता के पास ही हैं 2 करोड़। क्या कोई बिड करेगा दीपक हुड्डा के लिए? आखिरी के 10 सेकंड हैं भाई। 2 करोड़ केकेआर ऑलरेडी बिड कर चुके हैं, दीपक हुड्डा को कोई इंटरेस्टेड नहीं है वहाँ पर। आखिरी के 3 सेकंड, 3, 2, 1, ओके, सोल्ड टू केकेआर। ठीक है भाई, दीपक हुड्डा उनको मिल गए भाई। 75 से वहाँ पर जो बेस प्राइस है 2 करोड़ तक पहुँच गया। दीपक हुड्डा टीम इंडिया के लिए भी खेले हमारे एक्सपर्ट्स, बट वहाँ कुछ खास नहीं हुआ। सीएसके गए, वहाँ कुछ खास नहीं कर पाए। 75 खुद का प्राइस रखा और इस बार 2 करोड़ केकेआर ने जो दीपक हुड्डा बीट लगाया, वो जिस तरह की इनकी टीम दिख रही है, हाँ। एक बैकअप के तौर पे उन्होंने रखा है कि एक ऑलराउंडर बैकअप रहे जरूरत पड़ने पर। एक बार पूछ लेते हैं इनकी स्ट्रेटेजी है क्या, हम लोग भी क्लियर हो जाए, हमारे दर्शक भी क्लियर हो जाए भाई। क्या स्ट्रेटेजी है? आप लोग बाकी टीम को बिड करने देंगे, नहीं करने देंगे? नहीं, बिड तो सारी टीमें करेंगी, बट वही है कि जो ले आप प्लेयर जाएंगे। हमें जो प्लेयर्स चाहिए वो हम ज़रूर उसके लिए जाएंगे, चाहे वो कितने का भी हो, क्योंकि पर्स भी है तो पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आप देखें कि दीपक हुड्डा जिस तरीके से खेलते आए हैं, अगर आप उनकी परफॉर्मेंस पे देखेंगे तो परफॉर्मेंस के बाद में एक बैकअप के तौर पे हम जरूर उनको आगे जा रहे हैं, और दैट इज़ द रीज़न कि हमने उनके ऊपर बिड लगाई है। ठीक है भाई, 2 करोड़ यहाँ पर दीपक हुड्डा सोल्ड हो गए हैं। देखते हैं कि भाई और किस खिलाड़ी पर अब बिडिंग हम करेंगे। केकेआर वाले भाई सारे खिलाड़ियों को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अगले जो खिलाड़ी हैं भाई वो भी केकेआर के ही रहे हैं, बहुत बड़े पर्स अपने साथ रखते थे। वेंकटेश अय्यर ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में है यहाँ पर। वेंकटेश अय्यर की बिडिंग हम स्टार्ट करते हैं। अपने आप को इन्होंने 2 करोड़ में रजिस्टर किया है। पिछली बार 21 करोड़ मेरे ख्याल से केकेआर के पास थे, रिलीज किया गया। 2 करोड़ के साथ वेंकटेश अय्यर जो कि ऑलराउंडर है, उनकी बिडिंग स्टार्ट करते हैं। हैदराबाद ने पहली बिडिंग वहाँ पर कर दी है। ठीक है भाई, कोलकाता ने कर दी है 2.25 के साथ। राजस्थान 2.50, चेन्नई 2.75, दिल्ली ने वहाँ पर बिड कर दिया 3 करोड़। कोलकाता ने वहाँ पर किया 3.25, चेन्नई ने 3.50, दिल्ली ने 3.75, कोलकाता 4, चेन्नई 4.25, दिल्ली 4.50, कोलकाता 4.75, चेन्नई 5 करोड़, दिल्ली 5.25, चेन्नई 5.50, दिल्ली 5.75, चेन्नई 6, कोलकाता 6.25, चेन्नई 6.50, चेन्नई 6.50, चेन्नई 6.50। जी भाई, चेन्नई अपने साथ यहाँ पर वेंकटेश अय्यर को ले गए हैं। 6.5 करोड़ यहाँ पर वेंकटेश अय्यर को मिले हैं भाई। बेस प्राइस 2 करोड़ से शुरुआत हुआ था, 6.5 करोड़ वेंकटेश अय्यर ले गए हैं। सॉरी कोलकाता, चेन्नई के पास वेंकटेश अय्यर आ गए हैं यहाँ पर। कोई और बिडिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिली, 2 कॉम्पिटिशन टीमों में था। चलिए भाई, वेंकटेश अय्यर वहाँ पर चले गए एक्सपर्ट्स। तो बिल्कुल चेन्नई ने पहले ही टारगेट किया हुआ है वेंकटेश अय्यर को। जब से केकेआर ने इनको रिलीज किया था, ये 23 करोड़ से भी ज्यादा में बिके थे 2025 में, बट परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं रही थी, तो कोलकाता वालों को पता है। लेकिन आई थिंक दिस इज द बेटर प्राइस फॉर हिम, बट ही हैज टू कम गुड टू इट। परफॉर्मेंस नहीं था सर, ये भी प्रॉब्लम थी वेंकटेश अय्यर के साथ। देखो, इस सीजन में तो होता है कि आप जो प्लेयर लेते हैं, चूज करते हैं, तो कभी सीजन होता है, नहीं होता है, बट ठीक है। हाँ, राइट चॉइस है सीएसके के लिए। ऑलराउंडर चाहिए था उनको चाहिए था, तो टीम में जरूरत बढ़ती है। टीम को बैलेंस दे रहे हैं वेंकटेश अय्यर आने से। हाँ जी, अभी जो टीम दिख रही है उनकी, हाँ बिल्कुल जरूरत पड़ रही है। they were targeting a left-handed all-rounder and I think that is why they are going for it. ठीक है भाई, वेंकटेश अय्यर यहाँ पर चेन्नई के साथ जाते हैं। बधाई हो चेन्नई की टीम को। लियम लिविंगस्टन पर चलते हैं भाई। लियम लिविंगस्टन की बात करें तो उनके पास भी देखिए यहाँ पर 2 करोड़ उनका बेस प्राइस है। लिविंगस्टन की बिडिंग स्टार्ट करते हैं। लखनऊ स्टार्ट करते हैं भाई 2 करोड़ के साथ। वहाँ पर कोलकाता आते हैं, एक करके आते हैं 2.75 के साथ। दिल्ली आते हैं 2.50 के साथ। हैदराबाद 2.75, गुजरात 3 करोड़, कोलकाता 3.25, दिल्ली वहाँ पर लगातार है 3.50, लखनऊ वहाँ पर 3.75 के साथ है, कोलकाता 4 के साथ है, वहाँ पर 4.25 दिल्ली। हैदराबाद वहाँ पर तैयार है, लखनऊ भी साथ में उनके पास है भाई। लखनऊ यहाँ पर 3.5 के साथ, कोलकाता 3.75, गुजरात 4 करोड़, चेन्नई 4.25, लखनऊ 5, लखनऊ 4.50, हैदराबाद 4.75, दिल्ली 5, चेन्नई 5.25, कोलकाता 5.50, गुजरात, कोलकाता 5.50। ठीक है, 4.50। इसमें टाइम बढ़ा सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, एक्स्ट्रा दे सकते हैं।
4.50 बिडिंग यहाँ पर की थी, लेकिन चलिए भाई 5.5 करोड़ में कलकत्ता अपने साथ ले गए लिविंगस्टन को। बजट का पूरा यहाँ पर इस्तेमाल कोलकाता की टीम कर रही है। ठीक है भाई, बिडिंग के टाइम को कोशिश करते हैं और बढ़ाने की भाई, ताकि हमारे जो शुरुआती जो एटलीस्ट 20 से 25 खिलाड़ी उन पर ज़्यादा बेहतर लिविंगस्टोन तो सोच खिलाड़ी रहे होंगे कि उनको 20 करोड़ रुपए मिलेंगे हाँ। और यहाँ पे सस्ते में वहाँ पर चले गए केकेआर के पास। केकेआर के बजट का ख्याल रखा जा रहा भाई, ठीक है। केकेआर अपने साथ 5.5 करोड़ में लेकर गए लिविंगस्टन को। तो एक बार यही हमारी भी रिक्वेस्ट है कि बिड जो हमारी काउंटडाउन है उस टाइम को थोड़ा और हम बढ़ाएं, ताकि स्टार्टिंग के जो प्लेयर्स हैं उन्हें हम और ज़्यादा यहाँ पर रजिस्टर कर सकें। व्यान मुल्डर पर आते हैं, ऑलराउंडर है भाई, क्या इनके ऊपर कोई बिड करने वाला है? मुल्डर की बात करें, उनकी बिडिंग स्टार्ट करते हैं भाई। कोई नहीं है भाई, 1 करोड़ उनका बेस प्राइस है। क्या कोई टीम यहाँ पर व्यान मुल्डर पर इंटरेस्टेड है? कोई टीम इंटरेस्टेड नज़र नहीं आती है भाई। ठीक है भाई, क्या कोई बिड करेगा यहाँ पर? लखनऊ ने मना कर दिया, लखनऊ बिड नहीं करने वाला है भाई। कोई खिलाड़ी यहाँ पर बिड, कोई एक्सपर्ट बिड नहीं कर रहा है। अनसोल्ड जाएंगे भाई। चलिए, कोलकाता ने यहाँ पर कर दिया है भाई, एक पहली बिड यहाँ पर हो गई है भाई, अपने साथ लेने के लिए 1 करोड़। ठीक है भाई, क्या कोलकाता के साथ ही जाने वाले हैं ये? कोई और टीम इंटरेस्टेड है वहाँ पर? क्या मुंबई की टीम इंटरेस्टेड है? नहीं है। दिल्ली की टीम इंटरेस्टेड है? नहीं है भाई। हैदराबाद भी इंटरेस्टेड नहीं है वहाँ पर। ठीक है भाई, सोल्ड हम कोलकाता के साथ ही करते हैं व्यान मुल्डर को। सोल्ड टू कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है भाई, बेस प्राइस पर बिक गए अपने ये। ठीक है, 1 करोड़ के साथ आए हैं। अगले खिलाड़ी जो हमारे हैं, लास्ट ऑलराउंडर्स की जो लिस्ट है उसमें रचिन रविंद्र आते हैं। बिडिंग स्टार्ट करने से पहले लखनऊ आप इंटरेस्टेड है, एक बार मैं एक्सपर्ट का ओपिनियन भी ले लूं। रचिन रविंद्र सर कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं? ये पॉइंट करना होगा इस प्लेयर को, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल है और जरूरत भी है। लेफ्ट आर्म को पता भी है खेलते हैं, और इनके अंदर तेंदुलकर भी है और राहुल भी हैं, तो देखना होगा कौन सी बिड ज्यादा लेके जा रही है। ठीक है, तो रचिन रविंद्र की बिड स्टार्ट करते हैं। पहली बिडिंग यहाँ पर देखिए लखनऊ की तरफ से आ गई है, 2 करोड़ के साथ उन्होंने बिडिंग स्टार्ट कर दी है। सेकंड वहाँ पर बेंगलुरु की टीम आती है 2.25, दिल्ली आती है 2.50, लखनऊ वाले 2.75 के साथ। बेंगलुरु वहाँ पर कंटिन्यूअस है भाई, 3 करोड़ के साथ। दिल्ली 3.25 के साथ वहाँ पर आते हैं। 3.50 लखनऊ, 3.75 बेंगलुरु, 4 दिल्ली। उसके बाद लखनऊ के पास 4.25, 4.50 बेंगलुरु, 4.75 दिल्ली, 5 करोड़ लखनऊ। बेंगलुरु 5.25, दिल्ली 5.50, लखनऊ 5.75, बेंगलुरु 6 करोड़, 6.25 दिल्ली, लखनऊ 6.50, बेंगलुरु 6.75, लखनऊ 7 करोड़, 7 करोड़, 7 करोड़, लखनऊ 7 करोड़, लखनऊ 7 करोड़। लखनऊ की बिड इसके बाद थी। लखनऊ 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 की बिड 7 करोड़। लखनऊ अपने साथ ले गए भाई 7 करोड़, 7 करोड़, 7 करोड़ के साथ लखनऊ अपने साथ ले गए भाई, 7 करोड़ यहाँ पर। चलिए भाई, बड़े खिलाड़ी रचिन रविंद्र चले गए लखनऊ के पास। बधाई हो भाई, लखनऊ को यहाँ पर 7 करोड़ में अपने साथ शामिल कर लिया रचिन रविंद्र को। तो भाई 7 करोड़ में एलएसजी के पास पहले बड़े खिलाड़ी आपके पास आए, क्या रिएक्शन है आपके? एक्चुअली हम मार्श का ओपनिंग पार्टनर ढूंढ रहे थे कि जो ओपनिंग कर सके, लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो, स्पिन अच्छा खेलता हो। हमें एक ऑलराउंडर भी मिल गया जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ओपन भी कर सकता है, मिडिल ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हैं, फील्डर भी अच्छा है, कम एज का है, हमारे लिए परफेक्ट है, हमारी पिच के लिए परफेक्ट है। ठीक है भाई, तो 7 करोड़ में एक्सपर्ट्स रचिन रविंद्र, नहीं, वेल डिजर्व प्राइस। परफेक्टली ये चॉइस है लखनऊ का, और सही कॉम्बिनेशन बताया, जैसा कि उन्होंने बताया ऑनर ने, कि लखनऊ को क्यों चाहिए था रविचंद्रन अश्विन। बॉलिंग भी उनकी है, आपको पता है कि पार्ट टाइम गेंदबाज आईपीएल के मैचेस में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, 1-2 ओवर मैच चेंज करता है, तो बिल्कुल सही चॉइस है। ठीक है भाई, तो ऑलराउंडर्स की हमारी लिस्ट पूरी होती है। इसके बाद हम विकेट कीपर पर चलते हैं, फिन एलन की बात करते हैं। तो भाई फिन एलन के साथ कौन अपनी बिड स्टार्ट करने वाला है? 2 करोड़ फिन एलन की बिड है भाई। कौन सी टीम इंटरेस्टेड नजर आती है वहाँ पर? दिल्ली पहली बिड करती है भाई, 2 करोड़ यहाँ पर। और कौन सी टीम इंटरेस्टेड है? फिलहाल किसी और टीम में इंटरेस्ट नज़र नहीं आता है। फिन एलन विकेट कीपर चाहिए भाई दिल्ली को यहाँ पर, 2 करोड़ के साथ उन्होंने स्टार्ट कर दी है बिडिंग। टाइमर भी हमारा शुरू हो गया है। क्या आरसीबी इंटरेस्टेड है? क्या वहाँ पर लखनऊ, हैदराबाद इंटरेस्टेड है? केकेआर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात? आप काफ़ी सन्नाटे में हैं, बिल्कुल बिडिंग नहीं कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है भाई, आखिरी के 8 सेकंड है भाई, कोई बिडिंग करना चाहेगा लास्ट में? 4, 3, 2, 1, दिल्ली। बधाई हो भाई, दिल्ली को यहाँ पर एक विकेट कीपर बल्लेबाज की जो तलाश थी वो यहाँ पर मिल गए भाई विकेट कीपर की। चलिए भाई, पहली शुरुआत कर दी है। अगले विकेट कीपर हमारे जॉनी बेस्टो हैं, उनके ऊपर काफ़ी लोगों की नज़रें होने वाली है। केकेआर पहले से तैयार नज़र आती है एक्सपर्ट्स। जॉनी बेस्टो
इंग्लैंड का बड़ा नाम। नहीं, मुझे ये लगा था कि शायद दिल्ली थोड़ा वेट करेंगे उनके नाम के लिए, बट ठीक है। 2 CR में एलन को लेना कोई खराब डील नहीं है। ठीक है। बट अब देखना ये है कि मेरी भी नजरें हैं कि बेस्टो पे कौन ज्यादा पैसा लगाता है। ठीक है भाई, आप कुछ कह रही हैं जॉनी मुझे लगता बेस्टो है पर? केकेआर ही सबसे ज्यादा इनको चेस करने वाले हैं, उनको एक विकेट कीपर की जरूरत है। बाकी तो आई डोंट नो हाउ मच बेस्टो कैन आस्क। ठीक है भाई। जॉनी बेस्टो प्राइस 1 करोड़। जॉनी बेस्टो बेस प्राइस 1 करोड़। ठीक है भाई, बिडिंग स्टार्ट करते हैं 1 करोड़ के साथ। पहली बिडिंग गुजरात की है 1 करोड़। 1.25 कोलकाता, गुजरात 1.50, केकेआर 1.75, गुजरात 2, कोलकाता 2.25, गुजरात 2.50, कोलकाता 2.75, गुजरात 3, कोलकाता 3.25, गुजरात 3.50, कोलकाता 3.75, गुजरात 4, ओके, कोलकाता 4.25, गुजरात 4.50, कोलकाता 4.75, गुजरात 5, कोलकाता 5.25, कोलकाता 5.25, दिल्ली, ओके, दिल्ली 5.50, कोलकाता 5.75, गुजरात 6, कोलकाता, ओके, कोलकाता 6.25, ओके, कोलकाता भाई 6.25 के साथ कोलकाता में चले गए हैं। यहाँ पर जॉनी बेस्टो विकेट कीपर की तलाश थी, आप कह रहे हैं 6.25 के साथ। यहाँ पर डिस्प्ले में देखें आप, बेस प्राइस 1 करोड़ था, 6.25 में केकेआर के पास गए एक्सपर्ट्स। केकेआर की बात थी, केकेआर ले गए अपने साथ। नहीं, केकेआर काफी पिछले सीजन में जो मिस्टेक रहा केकेआर से, जो चूके वो ट्रॉफी से, रीजन बयान यही था कि उनके पास एक ऐसा रन चेजर नहीं था कि जो एन मौके पे आके बल्ला चला सके और रन बना सके। तो एक सही चॉइस है। अब तक जो बिडिंग की है केकेआर ने, जो पैसे खर्च किए हैं, बिल्कुल किफायती खर्च कर रहे हैं। एनालिसिस क्या कहता है अब तक आपकी जो बिडिंग चल रही है, आप दोनों क्या देख पा रहे हैं? केकेआर रूल कर रही है बिडिंग को और जो बाकी टीमें रूल नहीं कर पा रहे हैं उनसे क्या कहेंगे? नहीं, रूल की बात इसलिए क्योंकि इनके पास पॉकेट है, इनके पास स्लॉट्स हैं, तो जो स्लॉट्स हैं उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। पॉकेट इनके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं तो वो खर्च कर रहे हैं। बाकी टीमें स्मार्ट मूव कर रही है, जैसे कि अभी लखनऊ हमने देखा स्मार्ट मूव किया, चेन्नई ने स्मार्ट मूव किया। तो सबसे बड़ी बात यही है ना कि वो क्या कॉम्बिनेशन चाहिए टीमों को, वो उनको पता है। प्लेइंग 11 सेट है हर किसी भी टीम का। अब वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाने के लिए कौन कितना खर्च करेगा उसका, ये इंपॉर्टेंट बट 2 लोग हैं जो बिड ही नहीं कर रहे सर। एक अपने पंजाब वाले शांति से बैठे हैं और मुंबई वाले। ये बहुत लंबी लिस्ट है। प्लानिंग इनके पास है। देखो ऑलमोस्ट सबके प्लेयर टॉप 8 to 9 प्लेइंग 11 सबके पास है। 1-2 ही खिलाड़ी आपको ऐड ऑन करने हैं या प्लस माइनस करने हैं। तो आई होप अभी बिडिंग काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बहुत सारे नाम आने हैं अभी तो। बिल्कुल, तो चलिए भाई अगली बिडिंग की तरफ बढ़ते हैं। केएस भरत की तरफ चलते हैं। हिंदुस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज, काफ़ी समय से टीम इंडिया से बाहर है। उनकी बिडिंग स्टार्ट करते हैं हम। 75 लाख से केएस भरत। लखनऊ ने पहले मना कर दिया, हैदराबाद इंटरेस्टेड है। चलिए 75, वहाँ पर 1 करोड़ के साथ कोलकाता आते हैं। 1 करोड़ कोलकाता, 1.25 हैदराबाद, 1.25 हैदराबाद, 1.25 हैदराबाद। कोलकाता ने फिलहाल अभी डिस्कशन चल रहे हैं भाई। 1.25 हैदराबाद, हमारा टाइमर शुरू हो गया है। 1.25 हैदराबाद। क्या आरसीबी इंटरेस्टेड है? नहीं है। गुजरात, राजस्थान, चलिए कोलकाता वहाँ पर इंटरेस्टेड है। कोलकाता इंटरेस्ट अपना दिखाता है भाई। 1.50, 1.75 हैदराबाद, 1.75 हैदराबाद। आखिरी के 8 सेकंड है। 7, 6, 1.75 हैदराबाद। कोलकाता वहाँ पर 2, हैदराबाद 2.25, हैदराबाद 2.25। हैदराबाद डिसाइडेड थे भाई कि आज ही हमें चाहिए। केएस भरत 2.25 में यहाँ पर बिक गए भाई। क्या बात है, बधाई हो। ये जैकपॉट लग गया उनको। जैकपॉट लग गया। 2.25 बहुत बड़ी बिडिंग यहाँ पर कर दी है हैदराबाद ने। क्या बात है भाई। क्या स्ट्रेटजी थी हैदराबाद? आपको विकेट कीपर चाहिए था? इसमें उत्कर्ष प्लानिंग इनकी कम रही, प्लानिंग केकेआर की ज्यादा रही। कि ज्यादा पैसे खर्च करवा दिए, पैसे बढ़वा दिए जी। ठीक है, पैसे बढ़वा दिए जबरदस्ती आपने वहाँ पर। हैदराबाद क्या आप लेना चाहते थे या फिर विकेट कीपर क्यों टारगेट किया इन्होंने? अच्छा, उसके लिए सीरियसली चाहिए था या फिर गले पड़ गया? हमारी तैयारी पहले से ही थी। अच्छा, लेकिन ये पता था कि उधर से बोली लगाई जाएगी, तो मैं भी उन्हीं पे नजर रखा। चाहिए था ना आपको, मतलब जबरदस्ती तो इन्होंने नहीं। ठीक है, उनका दबाव मेरे पे नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ईशान किशन है। हाँ, उसके बाद भी केएस भरत। ठीक है भाई, वाटर बॉय भी चाहिए होते हैं कई बार। चलिए केएस भरत वहाँ पर आ गए। अगले नाम पर चलते हैं, क्विंटन डिकॉक। ये नाम पर काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होंगे भाई। यहाँ पर T20 में ज़बरदस्त खिलाते हैं। केकेआर आराम से चलते हैं, अभी बिडिंग शुरू करने देते हैं। केकेआर पहले इंटरेस्टेड है क्विंटन डिकॉक के नाम को लेकर। लखनऊ में तो अभी कुछ कह ही नहीं रहा हूँ आपसे। हमारी टीम में पंत है, पुणे ने बहुत बड़े विकेट कीपर हैं आपके पास। ठीक है, क्विंटन डिकॉक पे चलते हैं भाई। तो क्विंटन डिकॉक जिन्होंने अपना बेस प्राइस 1 करोड़ रखा है, क्विंटन डिकॉक की बिडिंग स्टार्ट करते हैं 1 करोड़ से। केकेआर
बेस प्राइस 1 करोड़ उन्होंने दिया है। 1.25 दिल्ली, KKR 1.50, दिल्ली 1.75, 2, 2.25, 2.50, 2.75, 3, 3.25, 3.50, 3.75, 3.75, 4, ओके, 4.25, 4.50, 4.75, 5 करोड़, 5 करोड़ दिल्ली। KKR सोच रहे हैं भाई, आखिरी के 12 सेकंड हैं। 5 करोड़ दिल्ली फिलहाल, ओके। 5.25 वहां पर चले गए। 5.50 दिल्ली, 5.75 कोलकाता, 5.75 कोलकाता, ओके। 5.75 कोलकाता, दिल्ली ने लास्ट में गिव अप कर दिया भाई। 5.75 के साथ चलिए, क्विंटन डिकॉक वहां पर चले गए भाई। राजस्थान आप इंटरेस्टेड नहीं थे वहां पर, ठीक है जी। ओवरसीज स्लॉट आपके पास कितने हैं? आप एक बार अपने स्लॉट्स देखिए जी। लास्ट था, ठीक है, ठीक है, ओके। तो कोलकाता अब कोई विदेशी खिलाड़ी नहीं खरीद सकता है, कोलकाता की दुकान खत्म हो गई है भाई। अब आप देसी खिलाड़ी ले सकते हैं। 6 इनको ओवरसीज चाहिए थे, इन्होंने भर लिए हैं। ठीक है, ओके। तो क्विंटन डिकॉक यहाँ पर आ गए भाई। चलिए तो क्विंटन इनके पास अब बेस्टो भी हो गए हैं और क्विंटन डिकॉक भी हो गए हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि केकेआर क्या ओवर टीम बना एक्साइटमेंट रही आप है। कहेंगे केकेआर की थी यहाँ पर। लेट्स सी व्हाट दे आर प्लानिंग बिकॉज राजस्थान की तरफ से आवाज आई कि अब मजा आएगा ऑक्शन में, तो वो वेट कर रहे थे, वेट एंड वॉच क्योंकि का गेम देखिए ये भूलना नहीं चाहिए कि आप 4 ही ओवरसीज खिला सकते हो अपनी प्लेइंग 11 में। तो अब कोलकाता की अब आप टीम देख लें तो अब ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को तो अनफेयरली बैठना पड़ेगा बाहर। ओके। तो भाई इसे, कोलकाता कहते हैं पैसे में आग लगाना। हाँ ठीक है भाई। बाकी टीमें भाई, कोलकाता के पास अब कोई विदेशी खिलाड़ी लेने को नहीं है, तो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। आपका ऑक्शन अब शुरू होता है यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल नहीं, आपका तो समय चल ही रहा है, ट्रॉफी आपके पास है, ठीक है भाई। बेन डकेट की बात करते हैं भाई। बेन डकेट अब जो अगले हमारे ऑक्शन के प्लेयर होने वाले हैं भाई, गुजरात ने पहले इंटरेस्ट दिखाया। बेन डकेट जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ है, गुजरात 2 करोड़ के साथ इंटरेस्टेड है भाई बेन डकेट में। और कौन आने वाला है? क्या दिल्ली इंटरेस्टेड है? चेन्नई इंटरेस्टेड है? बेन डकेट, पंजाब, गुजरात ने दिखाया 2 करोड़ में इंटरेस्ट। राजस्थान, मुंबई इंडियंस आप तो खैर ले नहीं सकते, ठीक है। हैदराबाद, बेन डकेट 2 करोड़ में। टाइमर स्टार्ट हो गया भाई। बेन डकेट पर कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है यहाँ पर? बेन डकेट, आरसीबी नहीं, दिल्ली, चेन्नई, लास्ट चांस बेन डकेट। क्या पंजाब इंटरेस्टेड है? ठीक है भाई, आखिरी के 8 सेकंड है भाई। गुजरात के पास जा रहे हैं बेन डकेट, ठीक है। 4, 3, 2, 1, ओके, सोल्ड। 2 करोड़ में बेस प्राइस में बेन डकेट को गुजरात ने अपने साथ शामिल कर लिया है। चलिए भाई, अपने बेस प्राइस पर ही बिके हैं बेन डकेट। उम्मीद थी कि कोई और बिड करेगा एक्सपर्ट्स, लेकिन सिर्फ गुजरात की बिडिंग रही वहां पर। स्ट्रेंजली लास्ट टाइम भी वो अनसोल्ड रह गए थे 2 करोड़ के बेस प्राइस पे। अब की बार भी बेस प्राइस पे ही गए हैं, तो ये मुझे तो बड़ी मिस्ट्री लग रही है कि बेन डकेट को इससे ज्यादा बिडिंग क्यों नहीं मिलती। क्यों कोई इंटरेस्टेड नहीं था? लखनऊ आप इंटरेस्टेड नहीं थे? बेन डकेट फुल है, ठीक है भाई। चलिए भाई, रहमतुल्लाह गुरबाज पर चलते हैं। विकेट कीपर है ये भी। इनकी भाई 1.5 इन्होंने अपना बेस प्राइस रखा है। गुरबाज पर कोई इंटरेस्टेड है? बिडिंग स्टार्ट करते हैं 1.5 से। दिल्ली ने अपना पहला इंटरेस्ट दिखाया उनके बेस प्राइस पर 1.5 दिल्ली। क्या गुरबाज के कोई और यहाँ पर इंटरेस्टेड नजर आता है? बेंगलुरु, हैदराबाद, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कोई नहीं। चलिए भाई, काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर गुरबाज पर। लास्ट में क्या कोई इंटरेस्टेड है? क्या चेन्नई कुछ सोच रहा है यहाँ पर? चेन्नई में डिस्कशन चल रहा है गुरबाज को लेकर 1.5। अरे पर्स बहुत पड़ा हुआ है आपके पास अभी। मानस जी क्या सोच रहे हैं आप? गुरबाज कोई इंटरेस्ट अभी नहीं दिखा रहा है, सिर्फ दिल्ली के पास है। दिल्ली इंटरेस्टेड है भाई, आखिरी के 8, 7। क्या कोई और टीम इंटरेस्टेड है गुरबाज में? 4, 3, 2, 1, सोल्ड। चलिए भाई, यहाँ पर दिल्ली को गुरबाज मिल गए उनके बेस प्राइस पर 1.5। उम्मीद थी, स्ट्रेंज थे कि गुरबाज पर तो इस बार उम्मीद थी कि काफी लोग बिडिंग करेंगे एक्सपर्ट्स, लेकिन गुरबाज भी अपने बेस प्राइस पर गए, कोई बिडिंग नहीं। I think it is about requirement Yes. that right Yes. now. It is just about that. ओके, दिल्ली परफेक्ट। परफेक्टली है। जरूरत उनको थी, एक विकेट कीपर चाहिए था, बैकअप विकेट कीपर। ओके, आई होप इट्स गुड चॉइस। ठीक है भाई। विकेट कीपर्स के हमारे यहाँ पर बिडिंग खत्म होती है। बॉलर्स पर चलते हैं। जो भी टीम बॉलर्स को टारगेट करके आई है भाई, बॉलर्स के साथ शुरुआत करते हैं। कोएट्जे पहले बॉलर, 2 करोड़ उनका बेस प्राइस है। कोएट्जे पर इंटरेस्टेड कौन है यहाँ पर? जी, जेमी स्मिथ। ओके सॉरी, लास्ट हमारे जो विकेट कीपिंग के ऑप्शन है, काफ़ी ज़्यादा पंजाब उसमें इंटरेस्टेड लग रहे हैं भाई 2 करोड़ के साथ।
जेमी स्मिथ की बिड 2 करोड़ बेस प्राइस। गुजरात ने इंटरेस्ट दिखाया भाई 2 करोड़ के साथ। जेमी स्मिथ के लिए कौन जाने वाला है? पंजाब ने दिखाया 2.25, गुजरात 2.50, 2.75, 3, 3.25, 3.50, 3.75, 4 करोड़ गुजरात, 4 करोड़ गुजरात। लीजिए भाई, पंजाब ने गिव अप कर दिया है। काउंटडाउन शुरू करते हैं। 4 करोड़ गुजरात, जेमी स्मिथ। क्या कोई और इंटरेस्टेड है यहाँ पर? 4 करोड़ गुजरात में जा रहे हैं जेमी स्मिथ। पंजाब क्या सोच रहे हैं आप? अरे उठाइए, ठीक है चलिए। 4.25, 4.50, गुजरात 4.50। क्या कोई और इंटरेस्टेड है यहाँ पर? विकेट कीपर की तलाश कर रहा है जेमी स्मिथ। 4.50 गुजरात में जा रहे हैं। लास्ट काउंटडाउन 2, 1, 0। ओके, बधाई हो भाई, गुजरात को यहाँ पर एक विकेट कीपर मिल गया है। यहाँ पर बिक गए भाई। बेस प्राइस 2 करोड़ था जेमी स्मिथ का, उसके बावजूद अच्छी खासी बिडिंग हुई। 4.5 में यहाँ पर गुजरात के पास जेमी स्मिथ चले गए हैं। विकेट कीपर का स्लॉट था सर गुजरात के पास। अभी तो उन्होंने बेन डकट को खरीदा। जेमी स्मिथ को वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब क्यों, क्या रीजन रहा? कोई सवाल आप गुजरात से ही पूछ लीजिए आप। कोई सवाल आप पूछेंगे? गुजरात क्या स्ट्रैटेजी थी? हमको मिडिल ऑर्डर फिनिशर्स और चाहिए थे। वी एक्सपेक्टेड जेमी स्मिथ टू गो ओवर लाइक 10-12 करोड़। 4.5 करोड़ में तो बहुत चीप मिल गया। वाह क्या बात है भाई, सस्ते में मिल गया इनके हिसाब से। ठीक है भाई, बॉलर्स पर चलते हैं। जो भी टीम बॉलर्स को टारगेट कर आई है, कोएट्जे जो है 2 करोड़ से उनकी बिडिंग स्टार्ट होने वाली है। कि कौन सी टीम बॉलर को टारगेट करके आई है भाई? 2 करोड़ के साथ उनकी बिडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या वहाँ पर बेंगलुरु इंटरेस्टेड है कोएट्जे में? नहीं इंटरेस्टेड है भाई। मुंबई आप अपने वीडियो बना रहे हैं, ठीक है चलिए। चेन्नई ने वहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया है। चलिए, बेस प्राइस पर वहाँ पर चेन्नई ने इंटरेस्ट दिखा दिया है 2 करोड़ के साथ कोएट्जे के साथ। अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं हम। 2 करोड़ कोएट्जे को या कोई और टीम? हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। कोई टीम इंटरेस्टेड नजर नहीं आती भाई। चेन्नई के पास जाने वाले हैं भाई। गुजरात ने इंटरेस्ट दिखाया। चलिए 2.25, गुजरात 2.25, लास्ट 10 सेकेंड्स। गुजरात 2.25, 2.50, लास्ट 4 सेकेंड। 2.75 गुजरात। 3 करोड़ चेन्नई, 3 करोड़ चेन्नई। चलिए बधाई हो भाई, चेन्नई को यहाँ पर 3 करोड़ के साथ कोएट्जे मिल गए। काफी लेट बिड स्टार्ट की वहां पर गुजरात ने। चलिए, बेस प्राइस से आगे बढ़कर 3 करोड़ के साथ वहां पर कोएट्जे गए। सर काफी लेट बिड थी, लेकिन कैलकुलेटेड मूव। नहीं, सीएसके के बॉलर चाहिए, उनकी टीम में बॉलर चाहिए जो टीम नजर आ रही है, बट ठीक है, अच्छा मूव था ये। ठीक है भाई, और अब उनकी बात करते हैं जिनकी आप बात कर रहे थे, जिन पर आपकी नजरें हैं भाई। हाँ, कि कौन आकाशदीप को अपने साथ शामिल करेगा। बिड शुरू करते हैं आकाशदीप पर भाई, एक एक करके। बेस प्राइस जो मैं देख पा रहा हूँ आकाशदीप का 1 करोड़ है। 1 करोड़ की बिड प्राइस से शुरुआत करते हैं भाई। बिड की स्टार्ट करते हैं। पहली बिडिंग हम करेंगे यहाँ पर लखनऊ 1 करोड़ के साथ। बेंगलुरु 1.25, हैदराबाद 1.50, 1.75 कोलकाता, 2 करोड़ पंजाब, 2.25 गुजरात, लखनऊ 2.50, हैदराबाद 2.75, 3 करोड़ बेंगलुरु, 3.25 कोलकाता, 3.50 लखनऊ, 3.50 ओके बेंगलुरु, 3.75 4 करोड़ लखनऊ, 4.25 कोलकाता, बेंगलुरु 4.50, लखनऊ 4.75 कोलकाता, 5 करोड़ लखनऊ 5.25, बेंगलुरु 5.50 कोलकाता, 5.75 लखनऊ, 6 करोड़ 25, 6.50 6.75 कोलकाता, 6.75 लास्ट 6.75 नो लास्ट 6.75 में आकाशदीप चले गए कोलकाता में। लखनऊ ने काफी ज्यादा सोचा समझा, लेकिन एंड में आकर गिव अप कर दिया। 6.75 सर, आकाशदीप डिजर्विंग है। ये कोलकाता से खेलते भी है, हाँ, डोमेस्टिक भी बिल्कुल, तो उनको थोड़ा आइडिया भी है। और इसलिए मुझे लगता है कि केकेआर थोड़ा इंटरेस्टेड थे ज्यादा अपने लोकल बॉय को लेकर आने के लिए, क्योंकि आपको देखो अल्टीमेटली मैच खेलना है तो क्राउड भी तो चाहिए ईडन गार्डन्स में। तो लोकल हीरो रहेंगे मुकाबले में तो शायद ज्यादा फायदा मिले। ठीक है, ये थॉट रहे। मुझे लगा था कि वो एक ओवरसीज फास्ट बॉलर को टारगेट करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने ओवरसीज स्लॉट्स कंप्लीट कर लिए। ऑल्दो ऑलराउंडर उन्हें मिल गए हैं, लिविंगस्टोन है उनके पास, दीपक हुडा भी उन्होंने ले लिया था। तो जरूरत तो थी इनको एक फास्ट बॉलर की। मुझे लगा था ये ओवरसीज फास्ट बॉलर एक टारगेट करेंगे, बट आकाशदीप इज ऑफ कोर्स एज गुड सेट फॉर लखनऊ। लखनऊ के पास नहीं जा पाए, अपने होम ग्राउंड पर चले गए भाई। ठीक है भाई, जैकब डफी के पास चलते हैं। 2 करोड़ बेस प्राइस उन्होंने अपना रखा है। कौन सी टीम इंटरेस्ट दिखाने वाली है? बिडिंग स्टार्ट करते हैं जैकब की। वहाँ पर 2 करोड़ दिल्ली ने शुरुआत कर दी है बेस प्राइस के साथ भाई। ओवरसीज प्लेयर अपने साथ चाहते हैं। 2 करोड़ के साथ इन्होंने बिडिंग स्टार्ट की है।
और कोई टीम इंटरेस्ट वहाँ पर नज़र नहीं दिखा रही। लखनऊ के इंटरेस्ट वहाँ पर आया भाई 2.25। चलिए 2.50 दिल्ली, 2.50 दिल्ली। लखनऊ ने नहीं भाई, दाम बढ़ा दिया लखनऊ ने, 2.50 करा दिया। उसके बाद कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। 2.50 दिल्ली, काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया हमने भाई। क्या कोई और टीम इंटरेस्टेड है? पंजाब वहाँ पर इंटरेस्टेड है? नहीं है। चेन्नई कैलकुलेट कर रहे हैं भाई। 2.50, क्या कोई और टीम इंटरेस्टेड वहाँ पर है? नज़र नहीं आ रही है। 2.50 के साथ दिल्ली में जा रहे हैं भाई। जैकब डफी, आखिरी के 10 सेकंड, सभी टीमों के पास चांस है भाई। बेंगलुरु काफ़ी कुछ कैलकुलेट कर रहा है। बेंगलुरु क्या कुछ आप चांस ले रहे हैं? 4, 3, 2, 1। चलिए भाई, दिल्ली को यहाँ पर डफी मिल गए 2 करोड़ में। किसी और टीम ने खास इंटरेस्ट वहाँ पर नहीं दिखाया। ठीक है भाई, डफी को वहाँ पर ले लिया गया है। इसके बाद अपने पास है फजल हुक फारूकी, जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस पहले दिया था। मुझे लगता है सीएसके इन पर इंटरेस्ट दिखाएगा, बेंगलुरु अपना इंटरेस्ट दिखा सकता है। तो भाई फजल हक फारूकी को शुरू करते हैं। डफी देखिए यहाँ पर दिल्ली के पास चले गए, काफ़ी कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं सर। दिल्ली ने इंटरेस्ट दिखाया, ले गए दिल्ली अपने साथ। दिल्ली को जरूरत है, मोहित शर्मा को उन्होंने लेट गो भी किया है, तो बॉलिंग तो इनको स्ट्रेंथन करनी है, बट मुझे लगता है इनको अभी भी एक और शायद बॉलर की ज़रूरत है। थोड़ा सा इंजरी प्रोन रह सकते हैं इनके बॉलर्स, तो थोड़ा बैकअप करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये रही है उसका अभी तक जितने जो बिडिंग की है दिल्ली ने, वो प्रॉपर वैल्यूएबल मैं कहूँगा, क्योंकि बजट के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं और सही प्लेयर्स पे दाव खेल रहे हैं। ओके, बहुत लिमिटेड बिडिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत टारगेटेड कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो बेहतरीन यहाँ पर बिडिंग चल रही है। कई सारे कमेंट में दर्शक भी लिख रहे हैं भाई। अगले गेंदबाज की तरफ चलते हैं भाई। फजल हक फारूकी है जो है, फजल हक फारूकी की बिडिंग स्टार्ट करते हैं हम। लखनऊ के साथ शुरुआत करेंगे भाई। पहली बिडिंग 1 करोड़ है, तो बिडिंग यहाँ पर फजल लखनऊ ने शुरू कर दी है। कौन इंटरेस्ट वहाँ पर दिखाएगा? फजल हक फारूकी 1 करोड़ बेस प्राइस के साथ। चलिए बेंगलुरु की एंट्री होती है 1.25। बेंगलुरु 1.25, फिलहाल लखनऊ ओके 1.50। बेंगलुरु स्टिल 1.75, 2 करोड़ 225। बेंगलुरु 225, 2.50 लखनऊ ओके 2.75 बेंगलुरु। लखनऊ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2.75 ओके, लखनऊ इंटरेस्टेड अब नहीं है, तो 2.75 बेंगलुरु के पास है। क्या कोई इंटरेस्टेड है भाई? फजल हक फारूकी 2.75 में फिलहाल बेंगलुरु के पास है। लास्ट 10 सेकेंड्स, फजल हक फारूकी गोइंग टू बेंगलुरु 2.75। नो वन इंटरेस्टेड ओके। बेंगलुरु सोल्ड टू बेंगलुरु 2.75 में। फजल हक फारूकी बेस प्राइस 1 करोड़ था, 2.75 में बेंगलुरु के पास चले गए भाई। फजल हक फारूकी बेंगलुरु के विकेट एक्सपर्ट्स नहीं, बढ़िया ये है। फारूकी के बारे में एक चीज़ मैं बता भी दूं कि सरप्राइज कर सकते हैं आपको ये, तो एक अच्छी पसंद रही है आरसीबी की। और पैसे भी ज़्यादा नहीं लगे, तो अच्छी बात ये भी रही। ठीक है भाई, तो परफेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, शुरुआत करते हैं अगले खिलाड़ी पर, मैट हेनरी पर जाते हैं भाई। गेंदबाज के तौर पर मैट हेनरी की बिडिंग यहाँ पर लखनऊ ने शुरुआत कर दी है भाई। बिडिंग अभी हमने स्टार्ट की नहीं, लेकिन लखनऊ ने दिखा दिया कि इंटरेस्ट लखनऊ का वहाँ पर पूरा है। 2 करोड़ मैट हेनरी, पहली बिडिंग लखनऊ की आ गई भाई। कौन सी और टीम? मैट हेनरी, चेन्नई, हैदराबाद। मैट हेनरी 2 करोड़, बेंगलुरु, गुजरात ओके, गुजरात इंटरेस्टेड है वहां पर। चलिए भाई 2.25, लखनऊ 2.50, लास्ट 20 सेकेंड्स ओके। गुजरात 2.75, 3 करोड़ लखनऊ 3.25, 3.50, 3.75, 3.75 ओके। लास्ट बिट है भाई 3.75, गुजरात में जा रहे हैं 3.75। मैट हेनरी ओके 3.75 गुजरात के पास चले गए भाई। यहाँ पर गुजरात की टीम, आपकी टीम में खुशी क्यों नजर नहीं आ रही है भाई? 3.75 में आपने लिया है, लखनऊ ने लास्ट मोमेंट पर गिव अप कर दिया कि ठीक है भाई। तो 3.75 में मैट हेनरी वहां पर चले गए एक्सपर्ट्स। ठीक प्राइस है यहाँ पर 3.75 मैट हेनरी। गुजरात को जरूरत क्यों थी, मैं ये जानना चाहता हूँ। गुजरात आपको सफाई देनी पड़ेगी भाई। जरूरत क्यों है? हाँ, मैट हेनरी की क्या स्ट्रेटजी थी? कगीसो रबाडा के लिए बैकअप एंड मे बी इफ यू नीड अ पेस कॉम्बिनेशन कि हमको 2 पेसेस खिलाने हैं, तो कगीसो रबाडा एंड मैट हेनरी आर लाइक द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और हमारे पास डेथ बॉलर्स नहीं है, एंड मैट हेनरी हैज बीन वेरी गुड फॉर न्यूजीलैंड इन डेथ एंड पावर प्ले एज वेल। ओके ठीक है भाई, एक्सपर्ट बैकअप ओके ठीक है भाई। मैट हेनरी हो गए। स्पेंसर जॉनसन पर चलते हैं भाई। स्पेंसर जॉनसन पर कौन यहाँ पर बिड करना चाहता है? स्पेंसर जॉनसन की बिडिंग शुरू करते हैं भाई। गुजरात बिड करेगी, कौन करेगा भाई यहाँ पर? स्पेंसर जॉनसन की बिडिंग पंजाब, कोलकाता के पास अब कुछ नहीं है, चेन्नई है,
लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, मुंबई क्या बात है, मुंबई भी है वहाँ पर, ठीक है भाई, राजस्थान, गुजरात, कोई बिड नहीं करने वाला है, ओके। जॉनसन अनसोल्ड कर दें हम। दिल्ली इंटरेस्टेड हैं आप? दिल्ली की टीम, स्पेंसर जॉनसन, कोई इंटरेस्टेड नहीं है भाई वहाँ पर जॉनसन में। पंजाब भी इंटरेस्टेड नहीं है, कोई खिलाड़ी जॉनसन पर बिड लगाने को तैयार नहीं है, ठीक है भाई, जॉनसन यहाँ पर अनसोल्ड होंगे। शिवम मावी एक गेंदबाज हैं, हिंदुस्तान की अच्छी काफ़ी गेंदबाजी पिछले काफ़ी सालों में की है, इंडियन बॉलर हैं, बजट भी है काफ़ी कुछ। शिवम मावी की बिड हम शुरू करने वाले हैं भाई। लखनऊ पहले से इंटरेस्टेड वहाँ पर नज़र आता है शिवम मावी की बिड में भाई, बिल्कुल हम शिवम मावी की बिड शुरू कर रहे हैं भाई। चलिए शिवम मावी की बिड शुरू करते हैं। शिवम मावी पर पहला यहाँ पर दांव लखनऊ ने लगा दिया, उनके बेस प्राइस 75 पर। चेन्नई 1 करोड़, 1.25। कोलकाता जाते हैं भाई 1.50, 1.75, 2, 2.25, 2.50, 2.75, 3, 3.25, 3.50। ओ हैदराबाद की एंट्री होती है भाई वहाँ पर 3.75, 4 करोड़, 4.25। चेन्नई 4.25, चेन्नई 4.25। कोलकाता ने भी गिव अप कर दिया है 4.25। चेन्नई, शिवम मावी 4.25। क्या चेन्नई के पास जा रहे हैं 4.25 में? जी हाँ, ओके 4.25 में चेन्नई के पास शिवम मावी जाते हैं भाई। बधाई हो चेन्नई की टीम, शिवम मावी आपके साथ आ गए भाई। बेस प्राइस 75 था सर, 4.25 चले गए शिवम मावी। बेहतरीन बिट थी ये, बहुत अच्छी बिट थी। ऑब्वियसली लखनऊ वांटेड हिम, इट वाज क्लियर, बट शायद प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो गया था। बट लेट्स सी, आई थिंक गुड अपॉर्चुनिटी फॉर शिवम मावी टू प्रूव हिमसेल्फ ऑल ओवर अगेन। नहीं, अपॉर्चुनिटी भी इनको चेन्नई में अच्छी मिलेगी और खास तौर पे इस साल तो थाला का साथ मिल ही जाएगा, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी है। ठीक है, पैसा भी अच्छा मिल गया है, पैसा भी ठीक है। शिवम मावी चेन्नई के पास चले गए भाई, ठीक है। आंद्रे नॉर्किया पर चलते हैं भाई। नॉर्किया के साथ बिडिंग अब शुरू करेंगे। अगली बिडिंग जो नॉर्किया की है, क्या वहाँ पर लखनऊ इंटरेस्टेड होंगे भाई? नॉर्किया की बिडिंग की शुरुआत करते हैं भाई। चलिए नॉर्किया की बिडिंग 2 करोड़ से शुरू करते हैं। 2 करोड़ नॉर्किया। पंजाब, KKR नहीं, दिल्ली, चेन्नई 2 करोड़, बेंगलुरु, हैदराबाद 2 करोड़, ओके, गुजरात, राजस्थान 2 करोड़, दिल्ली 2 करोड़। यहाँ पर कोई नहीं, नॉर्किया के साथ नहीं जा रहा है, स्ट्रेंज है भाई काफ़ी, नॉर्किया को कोई नहीं ले रहे भाई। 156 की रफ्तार वाले गेंदबाज इस बार IPL में हमने देखा है, अनसोल्ड जाते हैं भाई। चलिए नॉर्किया अनसोल्ड है, नॉर्किया के साथ कोई नहीं जाता है। इसके बाद आते हैं मतीशा पथिराना, जिनके ऊपर नजरें रहेंगी सबकी। अनसोल्ड रहे नॉर्किया सर, काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी पहले, हम सबने देखा था। हाँ, लेकिन जो बताया अभी आपको, लखनऊ की इंजरी थोड़ी सी उनकी ज़्यादा भी मैटर कर रही है, तो शायद कोई रिस्क लेना नहीं चाहे कि ड्यूरिंग सीजन आप अगर इंजर्ड रहे तो फिर। बेस प्राइस भी ज़्यादा था। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा था, हाँ। इसलिए कोई ने बीट लगाई नहीं। अगर 75 या अराउंड कुछ होता तो शायद कोई बैकअप पे ध्यान रखता। ठीक है, ओके। मतीशा पथिराना पर चलते हैं भाई। पथिराना के साथ कई लोग इंटरेस्टेड होंगे वहाँ पर। बिडिंग की शुरुआत 2 करोड़ पथिराना के साथ करते हैं। लखनऊ ने पहली बिड कर दी है भाई। हैदराबाद 2.25, लखनऊ 2.50, लखनऊ 2.50, दिल्ली इंटरेस्टेड है वहाँ पर। चेन्नई उसके पहले 2.50, 2.75, दिल्ली 3, गुजरात 3.25, हैदराबाद, लखनऊ 3.50, 3.75, 4 करोड़, 4.25, 4.25 दिल्ली, 4.25 दिल्ली, पथिराना ओके। 4.50 लखनऊ, 4.75, 4.75 दिल्ली, आखिरी के 15 सेकेंड, 4.75 पथिराना, 4.75 लास्ट 5 सेकेंड, 4.75 दिल्ली की तरफ जा रहे हैं भाई। 4.75 में, जी हाँ, चलिए दिल्ली के पास 4.75 में पथिराना जाते हैं भाई। जबरदस्त गेंदबाजी की थी एक्सपर्ट इन्होंने। बहुत शानदार कॉल दिल्ली का, मैं कहूंगा कि दिल्ली की टीम के लिए वाकई रियली तालियां बजनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है भाई, चलिए कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो उनकी टीम में गेंदबाज एक ऐसा नहीं था। हाँ, और उनको चाहिए थोड़े से मतलब और उनको अपनी बॉलिंग बोल्स्टर करने की ज़रूरत है। इनके पास अच्छे पेसर्स हैं, इन्होंने एक और ऐड किया है। आई थिंक नाउ इट कैन बी अ वेरी गुड बॉलिंग लाइन। ठीक है, पथिराना की क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? कितनी भी बिडिंग होती है, आप चाहिए पथिराना आपको अपने साथ?
जी बिल्कुल, हमें पथराना चाहिए था क्योंकि हमने प्लान कर रखा था और ये काफ़ी सरप्राइजिंग है कि इतने कम प्राइस पे हमने सोचा भी नहीं था। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट 7 to 8 करोड़ तो वो जाएंगे और हमने पर्स इसीलिए बचा के रखा हुआ था। तो मैंने आपको कहा था ना कि बिडिंग जब स्टार्ट होने से पहले प्लेयर्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं, हम उन्हीं प्लेयर्स पे जाएंगे और अभी भी हमें पता है कि हमें किन प्लेयर्स पे जाना है। तो बहुत ही मतलब हमारे लिए सरप्राइजिंग और अच्छा सरप्राइज है हमारे लिए। ठीक है, अगले जो प्लेयर आएंगे उन पर काफ़ी ज़्यादा बिडिंग होने वाली है, तो भैया ज़रा टाइमर का ध्यान रखें। मुझे लगता है कि एक्सपेंसिव प्लेयर हो सकते हैं इस बार हमारे इस मॉक ऑक्शन में, तो टाइमर्स आराम से चलेगा तो ही बेहतर यहाँ पर बिडिंग हो पाएगी इस बार। अभी बिडिंग शुरू नहीं हुई है बेंगलुरु को मैं देख पा रहा हूँ, बेंगलुरु पहले अपना इंटरेस्ट वहाँ पर दिखा रहे हैं। वेट करते हैं भाई अभी बिडिंग शुरू करने का। अगले जो हमारे खिलाड़ी हैं रवि बिश्नोई हैं, रवि बिश्नोई की बिडिंग की शुरुआत करते हैं भाई। अभी हम की नहीं है, रवि बिश्नोई की बिडिंग की शुरुआत हम करने वाले हैं। 2 करोड़ की बिडिंग शुरू करते हैं बेंगलुरु से। ठीक है भाई, वहाँ पर 2.25, 2.50, 2.75, 3 करोड़, 325, चेन्नई 350, कोलकाता 375, राजस्थान 4 करोड़। ठीक है भाई, चेन्नई 4.25, 4.50, 4.75, 5 करोड़, 5.25, 5.5, 575, हैदराबाद 6 करोड़। ठीक है, लखनऊ वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हुए 6.25, 6.50, 6.75, 7 करोड़, बेंगलुरु 7 करोड़, 7.25 करोड़, 7.5, 7.8, 8 करोड़, कोलकाता 8 करोड़, रवि बिश्नोई कोलकाता 8 करोड़, 8 करोड़, हैदराबाद वहाँ पर इंटरेस्ट 8.25। ठीक है भाई, 8.5 चेन्नई, 8.5 करोड़ रवि बिश्नोई, बढ़ाइए भाई बिडिंग को और 8.5 करोड़ चेन्नई, लखनऊ हैदराबाद वहाँ पर 8.5 से ओके 8.75, लखनऊ 9 करोड़। ठीक है भाई, लखनऊ 9 करोड़ के साथ ले गए अपने साथ रवि बिश्नोई को। ठीक है भाई, 9 करोड़ में रवि बिश्नोई चले गए हैं भाई लखनऊ के पास। सबसे बड़ी बिडिंग एक्सपर्ट्स हमारी है रवि बिश्नोई। सबसे बड़ी बिडिंग थी, मुझे जो लिस्ट हमारे पास है उसमें भी लगता है मुझे ये सबसे बड़ी बिडिंग यही रहेगी जी। 9 करोड़ खर्च किए हैं लखनऊ ने। अच्छा पकड़ किया है, वापस लिया है और अच्छी बात यह है कि अभी वो अपने टॉप फॉर्म में है बिश्नोई। और जिस मुकाबले में हम बात करें आईपीएल के लिए ना, वहाँ पे वो मुझे चहल और बिश्नोई दोनों बहुत की प्लेयर नजर आते हैं बीइंग अ बॉलर। बट सर रिलीज क्यों किया था फिर? अब लेना ही था तो रिलीज करके इन्होंने फिर कई बार टीम की प्लानिंग होती है पॉकेट को लेकर, तो वो तो ऑनर ही बता पाएंगे। जी आप ओनर प्लीज। हम एक कॉम्बिनेशन चाह रहे थे बिश्नोई, राठी, शहबाज अहमद और रचिन रविंद्र, तो हमारा एक स्पिन कोर जो है मजबूत हो जाएगा लगभग 12 ओवर्स का। तो हमारा यही प्लान था कि हम और हमें पिछली बार के मुकाबले रवि बिश्नोई अगर देखा जाए तो सस्ते में ही मिले। तो हम शुरू से ही जो मार्क करके आए थे 4 प्लेयर्स, उसमें हमें 2 मिल चुके हैं, 2 अभी आने बाकी हैं। तो हम अपनी स्ट्रेटजी पे बिल्कुल सही जा रहे हैं अभी तक। थैंक यू रवि। रवि ने रवि को अपने टीम में शामिल किया है भाई यहाँ पर। थैंक यू सो मच। रवि बिश्नोई यहाँ पर देखिए भाई लखनऊ के पास चले गए हैं। अगली बिडिंग जो हम करने वाले हैं वो राहुल चहर की करने वाले हैं। दीपक चहर के भाई हैं राहुल चहर, काफ़ी बेहतरीन खेल पहले मुंबई के लिए भी दिखाया था। क्या राहुल चहर पर सीएसके इंटरेस्टेड होगा? राहुल चहर की बिडिंग शुरू करते हैं भाई 1 करोड़ के साथ। राहुल चहर सीएसके इंटरेस्टेड है, केकेआर, क्या वहाँ पर दिल्ली की टीम में इंटरेस्ट है? राहुल चहर 1 करोड़ बेस प्राइस अपना उन्होंने रखा है भाई। राजस्थान, कोलकाता चलिए बेस प्राइस 1 करोड़ पर कोलकाता की एंट्री होती है। 1 करोड़ राहुल चहर। हैदराबाद 1.25, ठीक है 1.25 हैदराबाद। राहुल चहर आखिरी के 20 सेकंड 1.25 राहुल चहर, 1.25 हैदराबाद। कोलकाता ने बिडिंग नीचे कर दी भाई, तो आखिरी के कुछ सेकंड चेन्नई, ओके लास्ट के कुछ सेकंड 1.25 150 वहाँ पर उन्होंने क्या लास्ट में, फिर वहाँ पर राजस्थान ने बोली लगा दी है भाई। राजस्थान की बोली जाएगी वहाँ पर नो डाउट। राजस्थान की बोली पहले हो गई थी। राजस्थान 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 की बोली वहाँ पर है भाई। ठीक है भाई, राजस्थान की बोली हो गई थी। राजस्थान 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 को मिल गया भाई यहाँ पर। राजस्थान को राहुल चहर चाहिए था, राजस्थान को राहुल चहर मिल गए भाई वहाँ पर। बधाई हो राजस्थान को, राहुल चहर को अपने साथ इन्होंने शामिल कर लिया भाई। ठीक है भाई, राहुल जी राहुल चहर की बिडिंग प्राइस आपने जो डिसाइड की, लास्ट बिड राहुल चहर 1.75 पे करा। ओके 1.75 ओके। राहुल चहर सोल्ड टू राजस्थान। ठीक है भाई 1.75 सर, राजस्थान को जरूरत थी नहीं। बहुत देर शांति से बैठे हुए थे। अच्छी डील है, कम पैसे मिल गए, बहुत ज़्यादा पॉकेट खर्च नहीं करना पड़ा उनको, और जिनका पॉकेट भी है वो भी ज़्यादा अलाउ नहीं करेगा उनको अब, तो होप ठीक है, बढ़िया। ठीक है भाई 1.75 में वहाँ पर गए हैं। अकीला हुसैन है इसके बाद हमारी बिडिंग करने के लिए। अकीला हुसैन पर कौन इंटरेस्ट वहाँ पर दिखाता है देखना होगा। उनकी बिडिंग की स्टार्ट करते हैं भाई। अकीला हुसैन उनकी बिडिंग यहाँ पर शुरू करते हैं। अकीला हुसैन की बिडिंग यहाँ पर
नेक्स्ट, क्या कोई इंटरेस्टेड है? नहीं है, ओके, अनसोल्ड। मुजीबुर रहमान इसके बाद नजर आते हैं। मुजीबुर रहमान पर बिडिंग स्टार्ट करते हैं। मुजीबुर रहमान पर कोई इंटरेस्टेड है यहाँ पर? काफ़ी अच्छी गेंदबाजी हैदराबाद के लिए की थी एक ज़माने पर, लेकिन अभी मुजीबुर रहमान पर इंटरेस्ट है। बिल्कुल, बिडिंग की शुरुआत यहाँ पर हैदराबाद ने मुजीबुर रहमान पर कर दी है। 2.25, लखनऊ ने कर दी 2.5 करोड़। ठीक है भाई, 2.50 फिलहाल लखनऊ के पास है। हैदराबाद अभी डिसाइड कर रहे हैं, फैसला लेना है नहीं लेना है। मुजीबुर रहमान पर 2.5 लखनऊ के पास है भाई। मुजीबुर रहमान 2.5 लखनऊ। बेंगलुरु 2.5, कोई वहाँ पर, सिर्फ लखनऊ के पास जाएंगे ये। मुजीबुर रहमान, काउंटडाउन हमारा शुरू हो गया है। 2.5 हैदराबाद, कम ऑन हैदराबाद। 2.50 के बाद आप 2.5 के साथ हैं यहाँ पर मुजीबुर रहमान। आखिरी के कुछ सेकंड्स, हैदराबाद ने इंटरेस्ट दिखाया यहाँ पर। चलिए भाई, फिर से एक बार लखनऊ ने दिखाया। 3 लखनऊ के बाद 3.25 लखनऊ के पास जा रहे हैं, आखिरी के कुछ सेकंड, और हैदराबाद ने वहां पर उठा दिया भाई। चलिए 3.5 करोड़ में 3.5 करोड़ यहाँ पर हैदराबाद के पास चले गए भाई। बधाई हो, काफ़ी कैलकुलेटिव मूव था यहाँ पर, हैदराबाद ने देखा यहाँ पर, और ये लखनऊ और हैदराबाद ने आपस में हैंडशेक भी किया। ठीक है भाई, ये भी अच्छा लगता है। समय का बहुत ख्याल रखा है, टाइमर का ख्याल रखते हैं, लास्ट मोमेंट पे उन्होंने खेल किया। ठीक है भाई, ठीक है। तो चलिए भाई, यहाँ पर 3.5 में यहाँ पर मुजीबुर रहमान सोल्ड हो गए हैं। बधाई हो हैदराबाद की टीम को। तीक्ष्णा जो गेंदबाज है, इनके ऊपर नजरें रहने वाली हैं। तीक्ष्णा की गेंदबाजी जबरदस्त थी सर, पहले भी, जो हमारे अगले मेंबर हैं। नो डाउट उनका सीजन काफ़ी अच्छा भी रहा था, और इस बार उम्मीद ये है कि जो मुझे लगता है कि मैं वो टीम चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ इस बार बिडिंग में अभी इनके नाम पर, जो अब तक शांत बैठे हुए हैं। कौन है वो लोग जो अब तक शांत बैठे हैं? ये पंजाब बहुत खामोश है। हाँ, हालांकि पर्स इनके पास वो आईपीएल के पहले ही कह रहे हैं अगला आईपीएल हम ही जीतेंगे। तो उन्हें ना प्लेयर की जरूरत है। लग रहा है पंजाब काफी कॉन्फिडेंट है पहले से ही। ठीक, जो रणनीति है तो सर कुछ खिलाड़ियों के नाम नहीं आते हैं, जैसे जैसे नीचे हम जाएंगे तो डोमेस्टिक खिलाड़ी पे। ठीक, समझ गए। चलिए भाई, बिडिंग शुरू करते हैं यहाँ पर तीक्ष्णा की। तीक्ष्णा की बिडिंग 2 करोड़ से स्टार्ट करते हैं। 2 करोड़ तीक्ष्णा। पहली बिडिंग कौन करने वाला भाई तीक्ष्णा पर? क्या वहां पर बेंगलुरु की टीम, हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई काफ़ी कैलकुलेटिव है। 2 करोड़ तीक्ष्णा अनसोल्ड होंगे तो काफ़ी स्ट्रेंज होगा अगर तीक्ष्णा अनसोल्ड होते हैं 2 करोड़ में, तो कोई भी टीम इंटरेस्ट यहाँ पर तीक्ष्णा पर नहीं दिखा रही है। मैं कहूंगा कि ये धोनी के लिए सरप्राइज होगा। हाँ तीक्ष्णा 2 करोड़ चेन्नई ने, चलिए धोनी के लिए सरप्राइज था यहाँ पर, हालांकि इज्जत रख ली गई। हाँ चलिए भाई, यहाँ पर तीक्ष्णा को बेस प्राइस में तो इन्होंने अपने साथ रख लिया है। क्या कोई बिड करेगा इनके लिए? तीक्ष्णा 2 करोड़ में चेन्नई में जा रहे हैं, कोई भी टीम यहाँ पर। तीक्ष्णा 2 करोड़ चेन्नई। 5 4 3 2 1 ओके, सोल्ड। ठीक है भाई, तीक्ष्णा चेन्नई के पास ही चले गए बेस प्राइस पर। आप कह रहे हैं कि इज्जत रख ली गई। चलिए भाई, बेस प्राइस घर वापसी है, इज्जत रखी गई माही की, क्योंकि उनकी घोष ने। ठीक है, और ये अच्छी पसंद है। मैं कहूंगा देखिए इसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। चेन्नई, आप इंटरेस्टेड थे रियली तीक्ष्णा में, या आपने यहाँ पे तो एक्सपर्ट कमेंट सुनने के बाद बिड किया? नहीं, बिल्कुल इंटरेस्टेड थे। एक्चुअली कुछ प्लान बी भी होता है, प्लान ए जब एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है तब वो प्लान बी होता है। ऑलरेडी पिछले प्लेयर्स में थोड़ी गफलत हुई, वो नहीं मिल पाए, तो हमारे पास कोई बैकअप हमें चाहिए था स्पिनर, तो ये महेश तीक्ष्णा हमारे पास में होंगे। और जो आप देखेंगे कि सीएसके अपने ग्राउंड पे खेलता है, उसका फोर्ट जो है चेपॉक, वहाँ स्पिनर्स क्या एक एक्स फैक्टर होते हैं, वो एक्स फैक्टर ही यहाँ पर तीक्ष्णा हमारे लिए होंगे। ठीक है, अगले हम अपने जो सेट है वो बैटर्स का है, वहाँ पर चलते हैं भाई। आर्या देसाई के साथ शुरू करते हैं अपनी अगली बिड। 30 लाख में आर्या देसाई। अब शायद उन टीमों की बारी है जिनके पास पर्स कम था सर। बिल्कुल, लेकिन देखना ये भी है कि आर्या देसाई पे बीट करता कौन है। आर्या देसाई, बिल्कुल आर्या देसाई की बिडिंग स्टार्ट करते हैं कोलकाता के साथ। 30 लाख में आर्या देसाई की बिड यहाँ पर स्टार्ट कर दी कोलकाता ने। 30 लाख। क्या मुंबई वहाँ पर इंटरेस्टेड है? क्या राजस्थान वहाँ पर इंटरेस्टेड है? गुजरात, आर्या देसाई बैट्समैन, 30 लाख कोलकाता अपने साथ रख रहे हैं। मुंबई, चलिए भाई, मुंबई की एंट्री होती है वहाँ पर, मुंबई की एंट्री होती है वहाँ पर 45 लाख, 75 लाख, 75 लाख कोलकाता। कोलकाता है वहाँ पर, कोई मुंबई की तरफ से इंटरेस्ट नहीं है अब आगे। ठीक है भाई,
इतनी ज्यादा कैलकुलेटिव मूव में मुंबई का कि 20 लाख भी आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं आगे। नहीं, ठीक है, मुंबई के पास जो एक ओवरसीज प्लेयर के लिए है 5 स्लॉट खाली है, इनके पास 2.75 सीआर उनके पॉकेट में है। उनके लिए रखे हुए हैं इंडियन इंडियन। जैकपॉट को चाह रहे लगना उनको। ठीक है, 75 लाख में हम कोलकाता को देते हैं भाई। आखिरी के कुछ सेकंड है, आर्या देसाई कोलकाता के साथ 75 लाख में जा रहे हैं। यहाँ पर लास्ट बिट यहाँ पर किसी ने नहीं की तो ठीक है भाई, 75 लाख में कोलकाता के पास आर्या देसाई जा रहे हैं। मैं केकेआर को बस एक मैसेज में देना चाहूंगा, उनके पास सिर्फ 2 स्लॉट बचे हुए हैं। हाँ, बिडिंग काफी लंबी है, उसके बाद क्या चाय पिला तो के वक्त का ख्याल रखें। चाय पिला के थैंक यू कोलकाता को। ठीक है भाई, यस डुल पर चलते हैं। काफ़ी प्रॉमिसिंग टैलेंट यस डुल, जिस तरीके का गेम इन्होंने अपने डोमेस्टिक में दिखाया, वहाँ पर आईपीएल में क्या कोई टीम इंटरेस्टेड होगी? यहाँ पर पंजाब भी अपने जो प्ले कार्ड है उसे साफ सुथरा करते हुए, तैयार करते हुए यस डुल 30 लाख से इनकी बिडिंग स्टार्ट करते हैं। मुंबई से शुरू करते हैं 30 लाख। पंजाब ने यहाँ पर दिखाया इंटरेस्ट, यहाँ पर 50, ओके 75 यस डुल, ओके 1 करोड़ यहाँ पर पंजाब ने दिखा दिया है। 1 करोड़ आते ही आप मुंबई की टीम के मजे ले रहे हैं भाई। 1 करोड़ पंजाब यस डुल। यस डुल भाई काफ़ी प्रॉमिसिंग टैलेंट रहे हैं डोमेस्टिक में, इंडिया के लिए फ्यूचर कहे जाते हैं। यहाँ पर क्या यस डुल 1 करोड़ में जा रहे हैं पंजाब में? आखिरी के कुछ सेकंड है, दिल्ली इंटरेस्ट दिखाएगा भाई। दिल्ली ने इंटरेस्ट दिखाया है, चलिए वहाँ पर 1.25 दिल्ली ने इंटरेस्ट दिखाया है। 1.25 1.5 करोड़ पंजाब की तरफ से, 1.5 करोड़ पंजाब। क्या इंटरेस्ट वहाँ पर दिखाएंगे भाई? दिल्ली ने भी दिखाया है इंटरेस्ट वहाँ पर, ठीक है 1.75 दिखा दिया वहाँ पर। राजस्थान ने वहाँ पर दिखाया 2 करोड़, ठीक है बिडिंग क्लोज। वहाँ पर राजस्थान ने यहाँ पर यस डुल को अपने साथ शामिल कर लिया है। बहुत ही कैलकुलेटिव मूव था सर यस डुल को यहाँ पर 2 करोड़ में लास्ट मोमेंट पर राजस्थान की जो एंट्री हुई। वो कहते हैं ना कि कायदे में रह के फायदे में रहना, तो राजस्थान ने ये किया है। क्या कहेंगे हर्षित से आप, जो राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं, हर्षित काफी कैलकुलेटिव रहे हैं। हर्षित फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, जो इस प्लेयर को आपने सेलेक्ट किया उसके बारे में मैं बता दूं मैं आपको, ये आने वाले टाइम में बहुत स्टार प्लेयर है, इनके अंदर पोटेंशियल बहुत अच्छा है, अच्छे शॉट्स लगाते हैं, तो आपका कैलकुलेशन बढ़िया है। 30 लाख और ये डिजर्विंग है, 2 CR तक कोई इशू नहीं है इसमें। सर मेरे पास जो मेरी टीम में कॉम्बिनेशन है दैट इज डिपेंडिंग ऑन द यंग प्लेयर्स, और यश डुल उस रोल को फिट करते हैं। तो सूर्यवंशी और जायसवाल के लिए ऊपर अगर मुझे एक बैकअप चाहिए, यंग ओपनर का बैकअप चाहिए, तो यश डुल उस रोल को फिट करता है। तो इसीलिए मेरा टारगेट था कि, और मैंने स्ट्रैटेजी थी कि कैसे उसको यूज़ करना है, तो मैंने उसको ले लिया। एंड यू नो वन थिंग, काफ़ी समय तक राहुल द्रविड़ ने भी मेंटोरिंग की हुई है, तो यंगस्टर एंड उनकी खोज ये भी रहे हैं। राजस्थान का जो पूल है काफी बैलेंस नजर आता है। बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा ना यंगस्टर्स पर हिप हॉप पे नहीं जाते हैं, ठीक है। बहुत ही देसी प्लेयर उठाते हैं और अच्छा गेम खेलते हैं। ठीक है, अगले प्लेयर पर चलते हैं भाई। अभिनव मनोहर जो अगले खिलाड़ी हैं, 30 लाख उनका बेस प्राइस है। कौन इंटरेस्ट दिखाने वाला है भाई? अभिनव मनोहर की बिडिंग स्टार्ट करते हैं। अभिनव मनोहर 30 लाख की बिडिंग। चलिए, लखनऊ ने इंटरेस्ट दिखा दिया उनके बेस प्राइस पर। पंजाब ने इंटरेस्ट दिखा दिया है 45, 75, 1 करोड़ वहाँ पर पंजाब ने दिखा दिया है। 1.25 लखनऊ की तरफ से अभिनव मनोहर को, 1.25 1.5 करोड़ पंजाब की तरफ से, 1.75 लखनऊ की तरफ से। पंजाब और लखनऊ में अच्छा कॉन्टेस्ट चल रहा है। चलिए, 2 करोड़ पंजाब की तरफ से, लखनऊ इंटरेस्टेड 2.25 अभिनव मनोहर। क्या बात है भाई, 2.25 2.5 करोड़ यहाँ पर पंजाब ने दे दिए। लास्ट बिड है, लास्ट कुछ सेकंड है, 2.5 करोड़ यहाँ पर लखनऊ ने ले लिया है। चलिए भाई, यहाँ पर लास्ट बिड थी वहाँ पर 2.75 में, 2.75 यहाँ पर इस प्राइस के साथ लखनऊ के पास अभिनव मनोहर चले गए हैं। काफी बड़ा प्राइस अभिनव मनोहर, काफी बेहतरीन यहाँ पर बिग पे डे एज दे से फॉर अभिनव मनोहर, बट आई थिंक ही इज अ गुड टैलेंट। आई थिंक लखनऊ ने उनको आई किया है और पंजाब भी बिड कर रहे थे, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत होती है ऐसी प्लेयर्स की जो अच्छी स्ट्राइक रेट में कर सकते हैं, थोड़े फ्लेक्सिबल भी हैं बैट्समैन, और मिडिल ऑर्डर में इनको थोड़ी बोल्स्टरिंग चाहिए। आई थिंक उसीलिए इन्होंने टारगेट किया है इनको। जी, नंबर 6 बैटिंग के लिए कोई टैलेंट चाहिए था जो 10 गेंदों पर 23 रन 24 रन बना सके। अभिनव मनोहर उसके लिए परफेक्ट चॉइस हमें लगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अच्छी बिडिंग लखनऊ से देखने को मिली। अगली बिडिंग की तरफ चलते हैं, तो अनमोल प्रीत सिंह है, 30 लाख इनका बेस प्राइस है। यहाँ पर इनकी बिडिंग शुरुआत करते हैं। अभी हम स्टार्ट नहीं किया, हमने बिडिंग स्टार्ट करते हैं भाई। अनमोल प्रीत सिंह की बिडिंग यहाँ पर सिर्फ 30 लाख यहाँ पर बेस प्राइस है। अनमोल यहाँ पर पहली प्राइस बिडिंग जो है मुंबई की तरफ से 30 लाख में। पंजाब ने 45 लाख वहाँ पर दिखाया इंटरेस्ट। वहाँ पर मुंबई ने भी 75 लाख इंटरेस्ट दिखाया। 1 करोड़ पंजाब की तरफ से, 1 करोड़ मुंबई, कुछ नहीं लेना आपको, ठीक है। 1 करोड़ पंजाब के पास है भाई। कोई और टीम इंटरेस्ट दिखाएगी भाई अनमोल प्रीत सिंह पर? 1 करोड़ की बिडिंग हो चुकी है ऑलरेडी। दिल्ली अनमोल प्रीत सिंह नहीं, लखनऊ अनमोल प्रीत सिंह, हैदराबाद
अनमोलप्रीत सिंह, चेन्नई, राजस्थान लास्ट मूव, राजस्थान लास्ट मूव। चलिए भाई, राजस्थान की बिडिंग हुई है, पंजाब की तरफ से भी बिडिंग कर दी गई है लास्ट में, एंड में आकर फिर से एक बार राजस्थान की तरफ बिडिंग की गई, एंड में फिर पंजाब की तरफ, एंड में पंजाब की तरफ आई है बिडिंग भाई। ठीक है, तो आपने जो बिडिंग की थी 1.25, आपने की 1.50, 1.75 और 2 करोड़ में आप यहाँ पर ले गए अपने साथ। 2 करोड़ में पंजाब को यहाँ पर मिले हैं अनमोलप्रीत सिंह। राजस्थान की स्ट्रैटेजी थी, लेकिन एंड में आकर यहाँ पर पंजाब जीत गए भाई। 2 करोड़ के साथ यहाँ पर अनमोलप्रीत सिंह यहाँ पर जाते हैं पंजाब के पास। ठीक है भाई, सर इनको भी एक अच्छा प्राइस यहाँ पर मिला हमारे ऑप्शन में, 30 लाख से 2 करोड़। बिल्कुल, ये तो जैकपॉट रहा इनके लिए भी, हाँ। और पंजाब के लिए भी रहा, जो पॉकेट इनको अलाउ कर पा रहा है। हाँ। और जैसा भी इससे पहले भी जो कहा था शिवानी ने कि अभिनव को, जो मनोहर को लिया गया था टीम में, लखनऊ ने जो लिया था, मिडिल ऑर्डर में आपको चाहिए होते हिटर्स। और हमने आईपीएल का ट्रेंड देखा है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, वो काफी पोटेंशियल रखते हैं इन तरह के टूर्नामेंट्स में मिडिल ऑर्डर में आकर रन बनाने के लिए। एक बार पूछ भी लें, क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? अनमोलप्रीत सिंह पंजाब से आते हैं और उन्होंने हाल फिलहाल में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छी बल्लेबाजी की थी, मैंने स्ट्राइक रेट देखा। तो मिडिल ऑर्डर में मेरे ख्याल से लगता है कि वो अच्छे, जहाँ पे हम मैक्सवेल को रख सकते हैं, वहाँ पे इनको शायद हम फिनिशिंग की भूमिका में देख सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले इंटरेस्टेड थे, पहले से ही कि हाँ, इनको मैं अपने साथ पहले interested रखना है। था। ठीक है भाई, अगली बिडिंग पर चलते हैं। अथर्व ताड़े जो हैं 30 लाख इनका भी बेस प्राइस है भाई। अथर्व ताड़े की बिडिंग शुरू करते हैं। इनकी बिडिंग में कौन सी टीम इंटरेस्टेड नजर आती है? अथर्व ताड़े की बिडिंग में यहाँ पर पहली बिड दिल्ली की तरफ से आ गई भाई। अथर्व ताड़े को बिड कर रहे हैं हम 30 में। अगली बिडिंग मुंबई की तरफ से आ गई 45, 75 दिल्ली, 75 दिल्ली, अथर्व ताड़े, 75 दिल्ली। कोई और टीम अथर्व ताड़े को अपने साथ लेने के लिए तैयार है? दिल्ली 75, बेंगलुरु, राजस्थान, गुजरात, कोलकाता, 75 में जा रहे हैं वो दिल्ली में। हैदराबाद, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? 75 में ही जा रहे हैं भाई अथर्व ताड़े। कोई और इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है एक्सपर्ट्स हमारे, हम सोल्व कर रहे हैं इनको दिल्ली में भाई। आखिर के कुछ सेकंड्स हैं आपके पास। कोई और टीम इंटरेस्ट यहाँ पर दिखा रही है अथर्व पर? कोई नहीं। ठीक है भाई, अथर्व ताड़े 75 लाख में यहाँ पर दिल्ली के पास जाते हैं। ठीक है, तो अथर्व ताड़े पे डील यहाँ पर कर ली गई है सर। सर सबसे, अब तक हम बात करें, सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव बिडिंग कौन सी टीम करती हुई नजर आ रही है जो आपको लग रहा है? मुझे दिल्ली और लखनऊ स्मार्ट मूव नजर आया। हाँ, पंजाब भी ऐड कर सकते हाँ, और पैसे का बेइंतहा इस्तेमाल किया केकेआर ने। मतलब वो कहते नहीं, उड़ा दिया, धुआं उड़ा दिया उन्होंने। लेकिन अब बस वही उनके लिए 2 स्लॉट रह गए हैं। लिस्ट काफी लंबी है और कुछ नाम ऐसे हैं जो कि केकेआर को बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन सबसे मैटर। दिल्ली और लखनऊ एंड इन 2 टीमों के साथ फायदे मुझे ये दिख रहे सबसे हैं। चतुर चालाक आप कौन लग रहा है जितने लोग आपके सामने बैठे हुए हैं यहाँ पर? हर्षित लग रहे हैं मुझे। हर्षित, हाँ। ठीक है भाई, वो सबसे चतुर बिडिंग पे नहीं चालाक। जा रहे हैं, वो घड़ी के सेकंड पे जा रहे हैं। वो 3 सेकंड होता तो वो बिडिंग पैसा है नहीं है, ठीक है, ठीक है भाई। तो हर्षित की बिडिंग यहाँ पर, हाँ ठीक है भाई। चलिए भाई, अगले कुछ हम लिस्ट पर बढ़ते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। जो हमारे पास लिस्ट है, माइकल ब्रेसवेल है अगली लिस्ट में। माइकल ब्रेसवेल पर चलते हैं भाई। 2 करोड़ माइकल ब्रेसवेल है, 2 करोड़ इनका बेस प्राइस है। क्या कोई इंटरेस्टेड यहाँ पर ब्रेसवेल पर है? 2 करोड़ के प्राइस के साथ गुजरात ने इंटरेस्ट दिखाया भाई बेस प्राइस पर। लखनऊ ने इंटरेस्ट दिखाया 2.25 के साथ ब्रेसवेल पर। गुजरात है वहाँ पर, ठीक है, वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं भाई 2.50। ब्रेसवेल 2.50, 2.75 लखनऊ, 2.75 लखनऊ। पंजाब 3 करोड़, 3 करोड़ पंजाब, 3 करोड़ पंजाब। क्या कोई और इंटरेस्टेड है यहाँ पर ब्रेसवेल में? 3 करोड़ पंजाब। आखिरी के कुछ सेकंड्स और हमारे पास। ब्रेसवेल सर 3 करोड़ पंजाब में जा रहे हैं फिलहाल। 3 करोड़ दिल्ली की एंट्री होती है यहाँ पर। चलिए भाई 3.25 वहाँ पर, 3.50 लखनऊ, 3.75 दिल्ली, 3.75 दिल्ली। लखनऊ ने गिव अप कर दिया भाई। 3.75, 3.75 बेंगलुरु 4 करोड़। ठीक है भाई, 4 करोड़ बेंगलुरु की एंट्री होती है वहाँ पर। 4 करोड़ बेंगलुरु। दिल्ली ने भी कह दिया थैंक यू सो मच। लखनऊ भी काफ़ी खुश है। 4 करोड़ बेंगलुरु की तरफ जा रहे हैं भाई माइकल ब्रेसवेल। सोल्ड बेंगलुरु को भाई 4 करोड़ में, बेंगलुरु के स्लॉट के साथ। यहाँ पर स्लॉट फुल हो गए बेंगलुरु के सर यहाँ पर। उनके 2 थे ओवरसीज के, उनके दोनों स्लॉट फुल हो गए हैं। और अच्छी बात ये रही कि मौके पर चौका भी लगाया। ठीक है, सही डील, सही पैसे पे। ठीक है भाई, अगले प्लेयर पर चलते हैं भाई। बेन डॉर्सिस हैं, ये भी ऑलराउंडर हैं। 1 करोड़ इनका प्राइस है।
इनकी बिडिंग पर किसकी तरफ से इंटरेस्ट है? पंजाब की तरफ से इंटरेस्ट है। बेस प्राइस पर चलिए 1 करोड़ के साथ शुरुआत पंजाब ने कर दी है। बेन डॉर्सेस के साथ 1 करोड़ पंजाब। पंजाब के बाद और कोई यहाँ पर इंटरेस्टेड? हम बेन डॉर्सेस के साथ पंजाब के पास जा रहे हैं। कोई और? लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली। पंजाब 1 करोड़ बेस प्राइस के साथ अपने साथ लेकर जा रहे हैं। राजस्थान, गुजरात 1 करोड़ बेस प्राइस। कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पर? ठीक है भाई, बेस प्राइस आपका जो है 1 करोड़, 1 करोड़ में पंजाब के साथ जाते हैं। ठीक है भाई, सोल्ड टू पंजाब 1 करोड़ में आपको वहाँ पर मिल गए भाई। ठीक है, 1 करोड़, जी हाँ जी। एक्सपर्ट्स क्या कहना चाहेंगे आप इस बिडिंग पर? पंजाब इज मतलब स्क्वाड इनका ऑलमोस्ट कंप्लीट सा ही है, तो अब ये जो भी खरीद रहे हैं मुझे लगता है इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी इनको किस किस चीज़ के लिए बैकअप चाहिए। क्लियरली दे फेल्ट दे नीडेड एन ऑलराउंडर बैकअप ऑफ दैट टू एन ओवरसीज बैकअप, सो गुड लक टू देम। ठीक है, कुछ हमारे इंडियन ऑलराउंडर्स भी हैं, उनकी तरफ चलते हैं हम। इंडियन ऑलराउंडर्स की जो लिस्ट में यहाँ पर देख पा रहा हूँ, आकिब डार हैं 30 लाख में। आकिब डार जो है 30 लाख में, कौन इंटरेस्टेड वहाँ पर दिखाएगा? बिडिंग स्टार्ट करते हैं आकिब डार की हम यहाँ पर। बिल्कुल, बिडिंग स्टार्ट करते हैं आकिब डार की यहाँ पर 30 लाख के साथ। चलिए, पहली बिडिंग हम यहाँ पर 30 लाख के साथ शुरू करते हैं आकिब की, राजस्थान के साथ। पंजाब यहाँ पर 45 के साथ जाते हैं, 75। राजस्थान 1 करोड़ 1.25 राजस्थान, 1.25 राजस्थान। दिल्ली 1.50, 1.75, 2.25, 2.50 दिल्ली, 2.75, 2.75 राजस्थान, 3.25 राजस्थान, 3.25 राजस्थान, 3.25 राजस्थान। गुजरात, आप पास में बैठे हैं, आप इंटरेस्टेड नहीं है, ओके। 3.50, 3.75 राजस्थान, 3.75 चेन्नई, 4.25, 4.50, 4.75, 5, 5.25, 5.5, 5.5 चेन्नई, 5.5, जी हाँ 5.5, 5.5 में चेन्नई अपने साथ लेकर गए भाई आकिब डार को। क्या स्ट्रैटेजी थी भाई? 5.5 आप वहाँ पर लेकर चले गए बिडिंग। डोमेस्टिक सर्किट का आप अगर प्रीवियस रिकॉर्ड देखें, स्मार्ट में बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें ऐसे प्लेयर्स की तलाश भी है जो इंडियन कैप प्लेयर हैं, और हमें लोअर ऑर्डर में कैसे प्लेयर की तलाश है जो न सिर्फ विकेट निकाले बल्कि हार्ड हिटिंग भी करे। तो हमारी पूरी ज़रूरतों को ये पूरा कर रहे हैं। ठीक है भाई, सर सही बिडिंग थी चेन्नई की, काफ़ी लेट आया इस बार बिडिंग में, ये उम्मीद से ज़्यादा भी दे के चले गए। जो भी उन्होंने बताया कि प्लानिंग और सीएसके के खास तौर पर रहा भी है कि बहुत ज़्यादा हाइप वाले प्लेयर के साथ नहीं सीएसके की बिडिंग को कितने नंबर अभी तक 10 में से? यार मैं 7.50 देना चाहूँगा। ठीक है मैम, आप कितने नंबर देंगे सीएसके की अब तक की बिडिंग को? देखिए 7.5 इन्होंने दे दिया है 10 में से। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अभी तक थोड़ी सरप्राइज रही हूँ इनकी बिडिंग से, क्योंकि जिस लेवल के प्लेयर्स इनको रिप्लेस करने हैं और जिस एरिया में रिप्लेस करने थे, तो अभी आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट देयर स्ट्रेटजी। लेट्स सी हाउ इट शेप्स अप। रवि बिश्नोई हमारे पूरी तरीके से रडार में थे, लेकिन वो टाइमर का कुछ कंफ्यूजन हुआ। रवि बिश्नोई और राहुल चार ये तो दोनों हमारे रडार पे थे, लेकिन चलिए देयर स्टिल टाइम टेक्निकल टू मेक ग्लिचेस अप। की वजह से फिर प्लान बी पे जाना पड़ा महेश तीक्ष्ण जी ओके। लेकिन हमारे पास में जो हमें चाहिए था, जैसे हमें वेंकटेश अय्यर चाहिए था, तो वेंकटेश अय्यर है हमारे पास में डेस्परेटली। उसके पहले सरफराज का डेविड मिलर लिया हुआ है, वो प्लान का हिस्सा है। ठीक है, अगले प्लेयर पर चलते हैं भाई। राजवर्धन है जो अगले प्लेयर ऑलराउंडर है, 40 लाख इनका बेस प्राइस है। वहाँ पर कोई इंटरेस्ट किसी भी टीम की तरफ से देखने को मिल रहा है क्या? कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिन पर हम नाम लेंगे, अगर आप बिडिंग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो अनसोल्ड ही रखेंगे हम। हैदराबाद, आप वहाँ पर अपने प्ले कार्ड के साथ खेल रहे हैं। राजस्थान की एंट्री होती है, चलिए राजस्थान वहाँ पर बेस प्राइस के साथ गए, फिर वहाँ पर आप गए उसके साथ 75 के साथ, 75 हैदराबाद, 75 हैदराबाद, कोलकाता, पंजाब, 75 हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, लखनऊ, 75 हैदराबाद, राजस्थान आपने गिव अप कर दिया, 75 ओके नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच कर दिया आपने। गुजरात, आप फ़ोन चला रहे हैं क्या? ठीक है, आप काफ़ी बिजी लग रहे हैं कैलकुलेट करने में चीज़ों को।
ठीक है, आखिरी के कुछ सेकंड भाई। 75 लाख में हैदराबाद के पास जाने वाले हैं भाई राजवर्धन। चलिए भाई, 75 लाख में हैदराबाद के पास एक और खिलाड़ी वहाँ पर ऐड होते हैं। इसके बाद जो खिलाड़ी हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर, तनुष कोटियान हाल में टीम इंडिया तक भी होकर आए, हालांकि खेलने का मौका नहीं मिला। तनुष कोटियान की भी किस्मत यहाँ पर चमक सकती है। मौका है, और जो टीम्स हैं खास तौर पे मैं नाम लेना चाहूँगा, राजस्थान है, हाँ दिल्ली है, ये बीट कर सकते हैं इनके लिए। ठीक है, तनुष पर चलते हैं भाई। तनुष कोटियान बिड पहली राजस्थान की तरफ से आ गई है, 30 की बिड थी, मुंबई की तरफ से बिड कर दी गई वहाँ पर 45, 45, 75, 1 करोड़। पंजाब 1.25, बेंगलुरु 1.50, बेंगलुरु 1.5 करोड़। बेंगलुरु के 1.5 करोड़ दिखाते ही सन्नाटा छा गया। बेंगलुरु 1.5 करोड़, तनुष कोटियान 1.50 बेंगलुरु। लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई, तनुष कोटियान पर कोई इंटरेस्टेड नहीं है। 1.50 बेंगलुरु के पास जा रहा है। 1.50, कई बार प्लेयर आता है, कई बार गले पड़ जाता है। 1.50, तो देखना होगा क्या होता है यहाँ पर। 5, 4, 3, 2, 1, बधाई हो आपको। तनुष कोटियान बेंगलुरु के पास जा रहे हैं भाई। बेंगलुरु अपने साथ लेकर गए वहाँ पर। बेस प्राइस सिर्फ 30 लाख रुपए था वहाँ पर, 1.5 बेंगलुरु वहाँ पर लेकर गए। ठीक है भाई, कुछ और खिलाड़ी हैं, फटाफट उनकी बिडिंग कर लेते हैं। शिवम कुमार किसी ने कंसीडर किया है, शिवम कुमार की बिडिंग पर कोई इंटरेस्टेड नहीं है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महिपाल लोमरोर पर बिडिंग स्टार्ट करते हैं राजस्थान के साथ। महिपाल लोमरोर की बिडिंग यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। उनका जो बेस प्राइस है सिर्फ 30 लाख है। मुंबई इंटरेस्टेड है वहाँ पर 45 लाख के साथ। महिपाल लोमरोर 45, मुंबई। मुंबई की पहली बाई होगी सर ये? पहली है, एक हाँ, ले लिया है पहली उन्होंने। 45 मुंबई। बोरी नहीं की उतर में। पंजाब 75, पंजाब 75, पंजाब 75। पंजाब नहीं चाहता मुंबई कुछ भी खरीदे। 75 पंजाब। राजस्थान, गुजरात, कुछ नहीं थी, इसको सिर्फ वो- महिपाल 75 में पंजाब के पास जा रहे हैं। सोल्ड करना है हमें, लास्ट कुछ सेकंड है भाई। 75 पंजाब, डन कर दो, महिपाल। डन कर दो, डन कर दो। ओके डन। 75 में पंजाब के पास महिपाल चले गए भाई। मुंबई ने गिव अप कर दिया एंड में आकर। ठीक है भाई, 75 पंजाब अपने साथ यहाँ पर उनको शामिल करते हैं। अगले जो खिलाड़ी हैं कमलेश नागरकोटी हैं, इनके ऊपर भी हम बिड शुरू करेंगे। देखिए काफ़ी इंटरेस्ट यहाँ पर टीमों में देखने को मिल रहा है। कमलेश नागरकोटी की जो बिड है वो शुरू हो रही है 30 लाख रुपए से। 30 लाख रुपए कमलेश नागरकोटी। राजस्थान 45, 75, पंजाब 1 करोड़, 1 करोड़ पंजाब। ठीक है भाई, राजस्थान ने इशारा किया दे दो इनको। 1 करोड़ पंजाब, 1 करोड़ पंजाब के साथ जाएंगे भाई। सर ये क्या हो रहा है, मतलब पंजाब को क्या प्लेयर बेचे जा रहे हैं स्ट्रैटेजी के साथ? 1 करोड़। ठीक है भाई, कोई और इंटरेस्टेड नहीं है? ठीक है, 1 करोड़ में कमलेश नागरकोटी सोल्ड टू पंजाब। ओके जी, स्लॉट्स भी चेक करने होंगे सर। स्लॉट्स हमारे पास पंजाब के जी जी। बेस प्राइस 30 था, आपने ले लिया 1 करोड़ में। इनके स्लॉट्स एक बार हम जरूर चेक करेंगे, इनके स्लॉट्स हमारे पास कितने हैं। अगले जो हमारे ऑलराउंडर हैं वो विजय शंकर हैं। एक वक्त पर 3D ऑलराउंडर थे टीम इंडिया के विजय शंकर, फिलहाल टीम से बाहर चल रहे हैं। विजय शंकर पर बिड कौन करने वाला है देखते हैं भाई। विजय शंकर की बिडिंग है वो कौन शुरू करने वाला है। सिर्फ 30 लाख विजय शंकर। स्ट्रेंज, अपना बेस प्राइस सिर्फ 30 लाख रखा है। वहां भी अगर कोई नहीं खरीदेगा तो और ज़्यादा ताज्जुब होगा। विजय शंकर 30 लाख। विजय शंकर भाई 3D प्लेयर कोई लेना चाहेगा अपने साथ? 30 लाख में विजय शंकर मिल रहे हैं आपको। बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब करते हैं। 30 लाख में कोई लेना नहीं चाहता विजय शंकर को। अनसोल्ड विजय शंकर, अनसोल्ड भाई। कोई विजय शंकर को अपने साथ लेकर नहीं गया। ऑडियंस आवाज है कब करते हैं। सनवीर सिंह अगले प्लेयर पर चलते हैं फटाफट क्विकली। सनवीर सिंह के साथ कोई जाना चाहेगा? कोई बिड करेगा? किसी के प्लान्स में है सनवीर? गुजरात, मुंबई। ठीक है, अनसोल्ड सनवीर सिंह। एडन टॉम के साथ जाते हैं। एडन टॉम, ठीक है, राजस्थान की बिडिंग आ गई भाई। एडन टॉम अपने बेस प्राइस पर उन्होंने शामिल किया है 30। एडन टॉम के साथ क्या कोई जाएगा? दिल्ली की तरफ से, गुजरात की तरफ से। चलिए भाई, 50, 75 राजस्थान की तरफ से 1 करोड़ 1.25, 1.25 राजस्थान 1.25 एडन टॉम।
कोई और यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है भाई हिडन टॉम में। 1.25 राजस्थान में जा रहे हैं, डन है 1.25। बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता 1.25 ओके, सोल्ड टू राजस्थान। हिडन टॉम 1.25 सोल्ड टू राजस्थान है भाई। इसके बाद हमारे ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में प्रशांत वीर है, इसके बाद वही ऑलराउंडर्स नहीं है, कैटेगरी खत्म हो जाएगी। प्रशांत वीर, कोई इंटरेस्टेड है प्रशांत वीर में यहाँ पर? कोई भी फ्रेंचाइजी? ओके, अनसोल्ड प्रशांत वीर। क्विक विकेट कीपर्स ले लेते हैं। रुचित अहिर है विकेट कीपर। रुचित अहिर विकेट कीपर में किसी टीम तलाश कर रही है विकेट कीपर की। रुचित अहिर, रुचित अहिर ओके, अनसोल्ड। वंश बेदी, इनके ऊपर भी नजरें थी इस बार काफ़ी ज़्यादा। वंश बेदी पर कोई भी किसी भी टीम की बिडिंग। वंश बेदी, वंश बेदी KKR, दिल्ली, लखनऊ ओके, अनसोल्ड। वंश बेदी। मुकुल चौधरी, एनीवन? मुकुल चौधरी 30 लाख सिर्फ बेस प्राइस है, अनसोल्ड ओके। तुषार रहेजा, एनीवन? तुषार रहेजा 30 लाख, विकेट कीपर 30 लाख, कोई नहीं। तुषार रहेजा, सबके पास विकेट कीपर स्लॉट फुल है, ओके डन है। कार्तिक शर्मा विकेट कीपर, राजस्थान। कार्तिक शर्मा बेस प्राइस 30 लाख, एनीवन एल्स? कोई नहीं, सोल्ड टू राजस्थान ही करना पड़ेगा हमें। कार्तिक शर्मा ओके, राजस्थान के पास 30 लाख में कार्तिक शर्मा सोल्ड, ठीक है। कार्तिक शर्मा विकेट कीपर बल्लेबाज की भूमिका भी निभाते हैं और यहाँ पर राजस्थान के पास चले गए। इनके पास ऑलरेडी विकेट कीपर्स थे मुझे लगता है। विकेट कीपर्स थे इनके पास, बट क्या प्लानिंग है इनकी यही जाना। बैकअप प्लान्स का सब अपने कंप्लीट कर रहे हैं मुझे लगता है। एक विकेट कीपर और बचे हैं, तेजस्वी। ठीक है, ठीक है। अगले तेजस्वी सिंह विकेट कीपर, एनीवन? तेजस्वी पे कोई नहीं, ओके ठीक है। बॉलर्स पर चलते हैं। राज लिम्बानी, गुजरात की बिडिंग आ गई भाई, पहली बिडिंग राज लिम्बानी पर, ठीक है। 30 लाख राज लिम्बानी, राज लिम्बानी 30 लाख है राज लिम्बानी की प्राइस, एनीवन? राज लिम्बानी पर कोई नहीं, ठीक है। सोल्ड टू गुजरात, राज लिम्बानी सोल्ड टू गुजरात, बेस प्राइस 30 लाख, ठीक है। अगले आकाश मधवाल है, आकाश मधवाल पर नेक्स्ट बिडिंग, एनीवन? कोलकाता, कोलकाता ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ओके। कोलकाता 30 लाख, 45, 75, 1 करोड़, 1.25, 1.50, 1.75, 2 करोड़, 2.25, 2.5 करोड़, 2.75, इंटरेस्टिंग, 2.75 दिल्ली, 3 करोड़ कोलकाता, 3 करोड़ ऑलरेडी। आकाश मधवाल 3 करोड़ कोलकाता में जा रहे हैं भाई। प्रॉमिसिंग गेंदबाज, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी इन्होंने पहले, एक मुंबई के लिए फिर राजस्थान के लिए। आकाश मधवाल 3 करोड़, बड़ा प्राइस, कोलकाता में जा रहे हैं भाई, ओके। सोल्ड टू कोलकाता 3 करोड़ में यहाँ पर आकाश मधवाल। काफ़ी स्ट्रेंज था सर, 3 बहुत करोड़ ज़्यादा की बिडिंग strange चली थी यहाँ पर। मैं देखिए मैं प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, बट फिर भी कहूंगा कि पैसा होता तो आप क्या नहीं कर सकते, कुछ भी खरीद सकते हो। तो KKR ने यही और किया कितना है। बचा हुआ है अभी? बहुत है। पैसे बचे हुए इनके पास अभी भी हैं, बट स्लॉट एक ही इनका बचा हुआ है। ओके, एक क्लास प्लेयर इनको खरीदना है, ठीक है। और मुझे इस लिस्ट में 2 बैटर नजर आ रहे हैं, हाँ। मयंक अग्रवाल, स्टीव स्मिथ। ओके, इन दोनों में कितने पैसे कौन लगाएगा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, देखते हैं वहाँ पर कौन पहुँचता है भाई। सुशांत मिश्रा बॉलर, उन पर कोई इंटरेस्टेड है यहाँ पर? सुशांत मिश्रा की बिडिंग किसी की टीम की तरफ से नहीं, ओके। अशोक शर्मा, राजस्थान की तरफ से बिडिंग आई है भाई, अशोक शर्मा की बिडिंग, बेस प्राइस पर अशोक शर्मा। बेंगलुरु, हैदराबाद, राजस्थान, कोलकाता, कोई नहीं यहाँ पर, ठीक है। सोल्ड टू राजस्थान, यहाँ पर चले गए भाई राजस्थान के पास। राजस्थान अशोक, शर्मा। ठीक है। सिमरजीत बेंगलुरु की तरफ से, जी बेंगलुरु ने वहाँ पर दिखाया सिमरजीत पर 30, 45, 75। बेंगलुरु 1 करोड़, बेंगलुरु 1 करोड़, क्या बात है भाई। मुंबई का 1 करोड़ में जो पहुंचता है मुंबई सीधा नीचे पहुंच जाता है। छोड़ो यार। सो सेट फॉर मुंबई, ओके। दिल्ली की एंट्री होती है वहाँ पर 1.25, बेंगलुरु 1.50, 1.75 दिल्ली, 1.75 दिल्ली। सिमरजीत बेंगलुरु 2 करोड़, 2 करोड़ बेंगलुरु, दिल्ली
दिल्ली ने गिव अप कर दिया भाई। ओके 2 करोड़ बेंगलुरु, किसी के पास पर्स नहीं बचा क्या भाई? 2 करोड़ का भी यहाँ पर 2 करोड़ बेंगलुरु में जा रहे हैं भाई। लास्ट कुछ सेकंड्स है यहाँ पर, बेंगलुरु के पास जा रहे हैं भाई। सिमरजीत 30 लाख बेस प्राइस था, 2 करोड़ के साथ बेंगलुरु में जा रहे हैं भाई। चलिए सोल्ड टू बेंगलुरु, यहाँ पर बड़े प्राइस के साथ सिमरजीत को अपने साथ लेकर गए हैं भाई। इसके बाद नमन तिवारी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा कोई नमन तिवारी पर इंटरेस्टेड है। चलिए दिल्ली की पहली बिडिंग यहाँ पर आ गई, लखनऊ ने वापस अगली बिडिंग वहाँ पर कर दी है 45 के साथ 75, 1 करोड़ 1.25 दिल्ली, 1.25 दिल्ली। नमन तिवारी 1.25 दिल्ली। क्या कोई और नमन तिवारी के साथ जाना चाहता है? नमन तिवारी, एनीवन? नमन तिवारी 1.25, ओके सोल्ड टू दिल्ली। नमन तिवारी 1.25 सोल्ड टू दिल्ली। ठीक है भाई, कुछ और खिलाड़ियों पर चलते हैं जल्दी जल्दी। कार्तिक त्यागी, इनके नाम की काफ़ी चर्चा थी। कार्तिक त्यागी की पहली बिड वहाँ पर बेंगलुरु ने स्टार्ट की है, अगली बिड मुंबई ने कर दी भाई। ठीक है, कार्तिक त्यागी 30 लाख, 45 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ मुंबई। क्या बात है भाई, 1 करोड़ 1.25 बेंगलुरु जी। कोई नहीं वहाँ पर 1.25 बेंगलुरु के साथ जा रहे हैं भाई। चलिए 1.25 के साथ बेंगलुरु के पास यहाँ पर जाएंगे कार्तिक त्यागी। ठीक है, अब हमारे पास समय चूंकि कम है तो हम कुछ तेज़ी से यहाँ पर ओवरसीज़ ऑलराउंडर्स को लेकर आते हैं, उनके साथ जाते हैं कि उनके साथ कौन इंटरेस्टेड है यहाँ पर ओवरसीज़ ऑलराउंडर्स में। जैक फोक्स, उनके साथ कोई इंटरेस्टेड है यहाँ पर? जैक फोक्स के साथ 75 लाख बेस प्राइस है। जैक फोक्स, पंजाब, चेन्नई, दिल्ली। ठीक है, अनसोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट जेसन होल्डर, वेस्ट इंडीज के दमदार 6 फुट 7 इंच के ऑलराउंडर। एनीवन? जेसन होल्डर, रवि सर, जेसन होल्डर इंटरेस्टेड? लखनऊ इंटरेस्टेड लग रहा है भाई जेसन होल्डर में। लखनऊ, जेसन होल्डर। हैदराबाद की पहली बिडिंग आ गई। चलिए भाई, उनके बड़े बेस प्राइस 2 करोड़ पर, 2 करोड़ हैदराबाद, 2 करोड़ हैदराबाद। टाइमर हमारा शुरू हो चुका है, आखिरी के कुछ सेकंड है भाई। नहीं भाई, कोई और वहां पर इंटरेस्टेड नहीं है जेसन होल्डर में। ठीक है भाई, जेसन होल्डर जा रहे हैं हैदराबाद के पास, आखिरी के कुछ सेकंड वहां पर। चलिए सोल्ड टू हैदराबाद, जेसन होल्डर वहां पर। ठीक है, डैरी मिचेल काफ़ी ज़बरदस्त ऑलराउंडर थे भाई। डैरी मिचेल पर काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त खेले थे वहाँ पर। डैरी मिचेल के पीछे कौन जाने वाला है भाई? बिडिंग स्टार्ट करते हैं उनकी 2 करोड़ के साथ। डैरी मिचेल, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डैरी मिचेल, 2 करोड़ बेस प्राइस। चेन्नई की तरफ से इंटरेस्ट आया भाई, बेस प्राइस 2 करोड़। एनीवन एल्स? चेन्नई 2 करोड़ के साथ डैरी मिचेल के साथ जाने वाला है। किसका पर्स अलाउ करता है भाई डैरी मिचेल? गुजरात, डैरी मिचेल, राजस्थान, डैरी मिचेल, कोलकाता, आप रहने दीजिए, मुंबई आप भी रहने दीजिए, लखनऊ आप, ठीक है। चेन्नई की तरफ डैरी मिचेल जा रहे हैं भाई बेस प्राइस पे 2 करोड़ में। ठीक है भाई, कांग्रेचुलेशन चेन्नई, डैरी मिचेल आपके साथ जाते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं डैनियल सैम्स। डैनियल सैम्स, एनीवन? डैनियल सैम्स? नो, अनसोल्ड। डैनियल सैम्स अनसोल्ड। दसून शनाका, श्रीलंका के ज़बरदस्त खिलाड़ी, दसून शनाका पर कोई बिड करेगा यहाँ पर? ओके, लखनऊ की पहली बिड आ गई उनके बेस प्राइस पर 75 लाख। दसून शनाका 75 लाख। एनीवन? दसून शनाका, लखनऊ, नो वन एल्स? लास्ट फ्यू सेकेंड्स। ओके, सोल्ड टू लखनऊ। दसून शनाका, काफी सेलिब्रेशन सर, 75 पे लिया सर 75 लखनऊ पे में। मिल गया। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बाय फॉर देम। क्या था मतलब, कोई इंटरेस्टेड नहीं दिखा यहाँ पर दसून शनाका में? जितना एक्सपीरियंस इनके पास है, मुझे लगता है 75 लाख इज एन एब्सोल्यूट स्टील, और इनके लिए, लखनऊ के लिए बहुत अच्छा एडिशन हो सकता है ये। लखनऊ के लिए फायदेमंद इसलिए भी रहा क्योंकि जो बजट इनके पास बचा हुआ है उसमें बहुत परफेक्टली बाय किया। ठीक है, लास्ट ऑलराउंडर मैथ्यू शॉर्ट लेते हैं। मैथ्यू शॉर्ट के साथ हमारे किसी टीम की तरफ से कोई इंटरेस्ट देखने को मिलता है? मैथ्यू शॉर्ट, बेंगलुरु ने मना कर दिया। कोलकाता, पंजाब, ओके, लखनऊ, नो, चेन्नई, चेन्नई मैथ्यू शॉर्ट, कैलकुलेशंस, मैथ्यू शॉर्ट, चेन्नई, दिल्ली,
नो, सबने मना कर दिया। चेन्नई की तरफ से कैलकुलेशन चल रहा भाई मैथ्यू शॉट को लेकर। नो, चेन्नई ने भी नो कर दिया। नो, मैथ्यू शॉट। ओके, अनसोल्ड मैथ्यू शॉट। ठीक है भाई। विकेट कीपर से हमारे पास बॉलर्स हैं, इसके बाद कुछ बैट्समैन हैं। किस पर अभी बिडिंग हम करें एक्सपर्ट्स? ये बैट्समैन वाली लिस्ट कर बैट्समैन वाली ये आप कर लो, मयंक मयंक अग्रवाल। अग्रवाल वाली लिस्ट कर लो। ठीक है, ओके। कुछ बैट्समैन और ऐड करते हैं हम यहाँ पर। कुछ और बैट्समैन जिन पर आपकी नजर है यहाँ पर इस लिस्ट में से? मयंक, स्टीव स्मिथ, राहुल त्रिपाठी। आप पूछ सकते हैं किस टीम को इंटरेस्ट है इन बैट्समैन में। कोई और बैट्समैन जो आप लोग टारगेट कर रहे हैं फिलहाल? दिल्ली, अगले कुछ बैट्समैन? ठीक है, कुछ और बैट्समैन की तरफ चलते हैं। जो बैट्समैन मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल जो बैट्समैन हैं उनकी लिस्ट की तरफ चलते हैं। मयंक अग्रवाल पर चलते हैं। मयंक अग्रवाल की बिडिंग यहाँ पर, काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी रहे भारत के लिए मयंक अग्रवाल। दिल्ली ने पहली बिडिंग कर दी है मयंक अग्रवाल पर, और कोई बिडिंग मयंक अग्रवाल पर नज़र नहीं आ रही है। मयंक अग्रवाल, फिलहाल मयंक अग्रवाल पर कोई बिड करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मयंक अग्रवाल, एनीवन? नो वन? दिल्ली सर, सोल्ड? ओके, सोल्ड टू दिल्ली। मयंक अग्रवाल उनके बेस प्राइस पर दिल्ली को वहाँ पर हमने सोल्ड कर दिया भाई। कोई और बल्लेबाज उनके पास फिलहाल नज़र नहीं आ रहा था, तो दिल्ली के पास मयंक अग्रवाल जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अंकित कुमार एक बैटर हैं 30 लाख में, कोई उनके साथ जाना चाहेगा क्या? अंकित कुमार 30 लाख। नो वन? नेक्स्ट स्मिथ साहब पे। स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है भाई। स्टीव स्मिथ, किसके पास पर्स बचा है, किसके पास ओवरसीज प्लेयर का स्लॉट बचा हुआ है भाई? स्टीव स्मिथ अपने बेस प्राइस के साथ कोई टीम? स्टीव स्मिथ, एनीवन? स्टीव स्मिथ उनके बेस प्राइस के साथ कोई टीम यहाँ पर स्टीव स्मिथ पर क्या दांव लगाएगी? ऑस्ट्रेलियन लेजेंड है भाई, कोई यहाँ पर दांव लगाने को रेडी नहीं है स्टीव स्मिथ पर। वेरी स्ट्रेंज, स्टीव स्मिथ पर कोई दांव नहीं आ रहा है। बेस प्राइस इशू। अगर वो देख रहे होंगे तो सदमे में होंगे। बिल्कुल, स्टीव स्मिथ को कोई लेने को राजी नहीं है भाई। बेंगलुरु, आप इस तरह की बिडिंग करते हैं? नहीं, आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर? ठीक है मुंबई भाई। ने किसी को खरीदा है, नहीं खरीदा है अभी तक? नहीं, मुंबई वेट कर रहे हैं मुंबई भाई। के पास है ना कितना, 3.25 करोड़ है। आप ले लो 2 करोड़ में। आप 3.25 करोड़ आपस में आप दोनों बांटने वाले हो क्या? नहीं, मुंबई में जल भी नहीं करेंगे, क्योंकि जिसकी टीम में रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा बैठे हुए हैं, वहाँ स्मिथ टोटली अलग हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो स्टीव स्मिथ भी भाई हमारे इस ऑप्शन में अनसोल्ड जाते हैं। वेरी स्ट्रेंज, स्टीव स्मिथ को किसी ने खरीदा नहीं। शायद शुरुआत में आते तो शायद बजट कोई बना पाता, फिलहाल कोई यहाँ पर स्टीव स्मिथ पर बजट नहीं बना पाया मनन है। वोरा देख लीजिए जी, मनन वोरा। मनन वोरा, बिल्कुल मनन वोरा भी आईपीएल में काफ़ी कुछ कर चुके हैं पहले। मनन वोरा पर कोई बिड करने को राजी है क्या हमारे यहाँ पर? मनन वोरा, नो वन भाई। मनन वोरा के साथ भी कोई नहीं जाने वाला है। ठीक है भाई, मनन वोरा भी अनसोल्ड है। एक शॉन एबट ऑलराउंडर बचे हैं। शॉन एबट, बिल्कुल शॉन एबट के साथ जाते हैं। क्या किसी टीम अभी भी ऑलराउंडर की तरफ कोई टीम देख रही है? जी बिल्कुल, शॉन एबट के साथ क्या कोई जा रहा है? नहीं। अब हम कुछ बड़े प्लेयर्स के नेम ले रहे हैं जो हमारे एक्सपर्ट सजेस्ट कर रहे हैं। अब आप पूछ लीजिए जिस टीम को जिस प्लेयर के लिए बिड करनी है, वो नाम बिल्कुल, बता ये दें। भी एक ओपन मंच है भाई। कमेंट सेक्शन में भी जो लोग देख रहे हैं, किस प्लेयर की बिड? अक्षत रघुवंशी की बिड यहाँ पर भाई चलिए करिए। एक एक करके। अक्षत रघुवंशी की बिड यहाँ पर बेंगलुरु ने दिखाई है। अक्षत रघुवंशी की बिड है बेस प्राइस पर। अक्षत रघुवंशी, एनीवन? मुंबई की तरफ से बिड आती है भाई। ठीक है, बेंगलुरु की नेक्स्ट बिड। मुंबई की एक ही बिड होती है। ओके, अक्षत रघुवंशी, एनीवन? बेंगलुरु इंटरेस्टेड है तो प्राइस अक्षत रघुवंशी 30 लाख, 30, 45, 50 हो गया ना। ओके, 30, 45, 75 बेंगलुरु। 75 हो ओके, अक्षत रघुवंशी। ओके, अक्षत रघुवंशी 75। ओके, ठीक है। राजस्थान, राजस्थान विघ्नेश पुथुर, काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम इन्होंने यहाँ पर सजेस्ट किया भाई, जिनके ऊपर बिडिंग होनी चाहिए। विघ्नेश पर कोई बिडिंग करने को राजी है राजस्थान? ओके, मुंबई की तरफ से पहली बिड आई है भाई। ठीक है भाई, राजस्थान की तरफ से बेस प्राइस 30। पहली बिड आपकी तरफ से 30, 45। ठीक है, 75। विघ्नेश, राजस्थान 1 करोड़। 1 करोड़ राजस्थान, 1 करोड़ आ गया मुंबई के साथ। ठीक है, 1 करोड़ राजस्थान। विघ्नेश, लखनऊ 1 करोड़। चेन्नई 1.25, राजस्थान 1.50, 1.75, 2 करोड़।
2.25, 2.50, 2.75, 2.75, चेन्नई 2.75, 2.75, एनीवन? विघ्नेश आपके पास इतना 2.75, पैसा है, 2.75 ही है। 2.75, ओके, सोल्ड टू चेन्नई। और कोई नहीं भाई वहां पर। कर्ण शर्मा के नाम की बिडिंग करते हैं भाई यहाँ पर। कर्ण शर्मा के साथ बेस प्राइस 30 लाख के साथ वहां पर राजस्थान ने ओपन किया है। कर्ण शर्मा 30 लाख, 15 लाख, ओके। कर्ण शर्मा के साथ स्टार्ट किया इन्होंने 15, 30, 45, 50, ओके। 50 के साथ बिडिंग आपने स्टार्ट की। 75, 1 करोड़, 1 करोड़, 1.25, क्या बात है मुंबई, ये बात हुई। वहां पर 1.5 करोड़ राजस्थान। थैंक यू सो मच मुंबई। 1.50, राजस्थान का रिएक्शन कुछ कह रहा है कि ये लोग कुछ भी कर रहे हैं। 1.50 राजस्थान, 1.50 राजस्थान, इसलिए नहीं बना, वो घड़ी नहीं चल रही है। ओके। राजस्थान 1.50, ओके, सोल्ड टू राजस्थान। प्लीज नोट डाउन। काइल मेयर्स, बिल्कुल उनके ऊपर इंटरेस्ट है भाई। मेयर्स पर कौन इंटरेस्ट दिखाएगा यहाँ पर? मेयर्स दिल्ली की तरफ से बेस प्राइस। काइल मेयर्स बेस प्राइस 1.25, ओके। 1.50, 1.75, 2 करोड़, 2.25, 2.25 दिल्ली। लखनऊ ने अपना काम कर दिया है। 2.25 दिल्ली, 2.25 दिल्ली। आपने सजेस्ट किया था, चलिए आपको ही मिलेंगे भाई। चलिए, सोल्ड टू दिल्ली। काई मेयर्स प्लीज एक बार नोट डाउन कर लें। दिल्ली के पास है एक्सपर्ट्स और हमारे प्लेयर्स। कितने प्राइस में खरीदा इन्होंने? 1.25 बेस प्राइस जी, 1.25, ठीक है। नहीं, बेस प्राइस सही है। मतलब दिल्ली के लिए लक भी कहूंगा कि साथ दे रहा है। जिस प्लेयर के साथ ये जा रहा है बहुत कैलकुलेटिव जा रही है। और होपली उम्मीद ये है कि जिन पर बिडिंग अब तक दिल्ली ने किया है और लखनऊ ने किया है, ये आपको वाकई रिटर्न देंगे। ठीक है। मुझे एक मेरे पर्सनल फेवरेट गेंदबाज है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। देखते हैं कोई बिट करेगा नहीं करेगा। एक हमारा भी है विदवत कवरप्पा, आप उनको भी प्लीज। कविरप्पा, Yes, ठीक है। yes, कविरप्पा पर 30 कोई lakhs। बिडिंग करेगा यहाँ पर। बेस प्राइस 30 लाख, 30 लाख। केकेआर की बिडिंग, ठीक है। 45 मुंबई, 75 कोलकाता, पंजाब, क्या बात है, 1 करोड़। मुंबई 1.25, मुंबई 1.50, खाता मत खुलने दीजिए आप उनका। 1.50 कोलकाता ने कर दिया भाई कविरप्पा पर। 1.50, एनीवन? 1.50, 1.50 पंजाब, क्या बात है भाई। 1.75, 2 करोड़, क्या बात है। कोलकाता 2 करोड़, पंजाब 2 करोड़, पंजाब, ओके। नो, पंजाब 2.25, ओके। 2.50 कोलकाता 2.5 करोड़, 2.5, 2.75 पंजाब, 3 करोड़ कोलकाता। डन, 3 करोड़ डन। थैंक यू सो मच पंजाब। यही कहेंगे कोलकाता भाई। केकेआर का स्लॉट ओवर। ओके, केकेआर की बिडिंग खत्म हो गई भाई, तालियां बजा सकते हैं। केकेआर को जो करना था कर लिया उन्होंने, वहां पर अपनी बिडिंग कर ली भाई। उमेश यादव जी, मेरे फेवरेट जो पर्सनल गेंदबाज उमेश यादव। उमेश यादव के साथ कौन जाना चाहेगा भाई यहाँ पर? उमेश यादव के साथ, उमेश यादव के साथ, कम ऑन गाइस। उमेश यादव, मुंबई इंडियंस, क्या बात है भाई। मुंबई इंडियंस ने यहाँ पर पहली बिड कर दी उमेश यादव के लिए। बेस प्राइस उमेश यादव, ओके, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ के साथ वहाँ पर पहली बिडिंग आई है भाई उमेश यादव की। मुंबई इंडियंस, मुझे लग रहा है ये पहले मुंबई इंडियंस के प्लेयर बनेंगे। वन एंड ओनली भी हो जाएंगे मुझे लग रहा है। 1.5 उमेश यादव, क्या मुंबई में जा रहे हैं? पहली बिडिंग होगी उनकी है, अगर कोई गया तो। मुंबई इंडियंस, उमेश यादव, दे दो यार, ले लो उमेश यादव मुंबई इंडियंस के पास। क्या बात है भाई, पहले जो प्लेयर बन गए भाई मुंबई के पास, उमेश यादव। ओके, आपके जी शमार जोसेफ लखनऊ की तरफ से भाई आया है नाम। शमार जोसेफ ने पहले बिडिंग की। बेस प्राइस 75 के साथ शमार जोसेफ। चलिए भाई, शमार जोसेफ, आखिरी के 10 मिनट है हमारे पास। शमार जोसेफ 75 लखनऊ, एनीवन? पंजाब, कोलकाता, शमार जोसेफ, नो, सोल्ड टू लखनऊ, ओके। बेस प्राइस पर, ठीक है। एक्सपर्ट्स हमारे और कुछ नेम्स जो आप, मुस्तफिजुर रहमान, लखनऊ की बिडिंग है, ठीक है। बेस प्राइस पर, ठीक है। लखनऊ बेस प्राइस
2 करोड़ मुस्तफिजुर रहमान 2 करोड़ दिल्ली का इंटरेस्ट है 2.25 2.50 2.75 2.75 दिल्ली 3 करोड़ लखनऊ 3.25 3.25 दिल्ली 3.25 मुस्तफिजुर रहमान गुजरात राजस्थान चेन्नई मुस्तफिजुर रहमान नो वन मुस्तफिजुर रहमान नो सोल्ड टू दिल्ली ओके मुस्तफिजुर रहमान सोल्ड टू दिल्ली ओके ऋतिक शौकीन बेस प्राइस ऋतिक शौकीन की बिड यहां पर ऋतिक शौकीन की बिड हैदराबाद की तरफ से बेस प्राइस 30 लाख ऋतिक शौकीन बेस प्राइस 30 लाख बिड किया है हैदराबाद ने एनीवन पंजाब नो 30 लाख ऋतिक शौकीन ओके सोल्ड टू हैदराबाद ऋतिक शौकीन नवदीप सैनी एक्सपर्ट्स की तरफ से जो एक बॉलर का नाम आया नवदीप 75 सैनी lakhs. बेस प्राइस 75 लाख नवदीप सैनी 75 लाख हैदराबाद ओके 75 लाख नवदीप सैनी एनीवन 75 लाख एनीवन नवदीप सैनी मानस जी नवदीप सैनी नो गोइंग टू हैदराबाद ओके नवदीप सैनी गोइंग टू सॉरी काइल जेमिसन बेस प्राइस बिड लखनऊ की लास्ट कुछ प्लेयर्स बचे हुए हमारे पास फटाफट हम ओवरसीज स्लॉट्स एक्सपर्ट्स हमें देखने पड़ेंगे लखनऊ के पास क्या ओवरसीज स्लॉट्स हैं ओके ओके वन है ओके काइल जेमिसन ओके ठीक है जेमिसन के साथ गए बेस प्राइस पे एनीवन लास्ट स्लॉट है ये लखनऊ का इसके बाद स्लॉट खुले इनका जेमिसन लास्ट एनीवन पंजाब चेन्नई ओके सोल्ड टू लखनऊ डन है टीम सेफर्ड जी एक अच्छे खिलाड़ी टीम सेफर्ड का यहाँ पर नाम दिल्ली की तरफ से आया पहली बिड आपकी तरफ से टीम सेफर्ड एक्सपर्ट टीम सेफर्ड बिडिंग कौन करना चाह रहा है दिल्ली सही है डन है ओके बेस प्राइस ओके टीम सेफर्ड एनीवन पंजाब ओके बेस प्राइस 1.5 CR था ओके 1.75 2 करोड़ दिल्ली 2 करोड़ पंजाब 2 करोड़ दिल्ली टीम सेफर्ड कुछ सेकंड्स ही हमारे पास कई प्लेयर्स और हैं सॉरी पंजाब सेंड टू दिल्ली ओके टीम सेफर्ड दिल्ली के साथ भाई ओके जी कुशल परेरा ये शे होप किया होगा कुशल परेरा के साथ जाते हैं भाई कुशल परेरा बेस प्राइस 1 CR 1 करोड़ में कुशल परेरा श्रीलंका के जबरदस्त ऑलराउंडर 1 करोड़ एनीवन कुशल परेरा राजस्थान इंटरेस्टेड नहीं है गुजरात इंटरेस्टेड नहीं है पंजाब कोलकाता का थैंक यू हो गया कुशल मेंडिस कुशल परेरा अनसोल्ड शे होप एक इंटरेस्टेड नाम है भाई शे होप के साथ बिडिंग स्टार्ट कौन करेगा बेस प्राइस 2 CR 2 करोड़ गुजरात स्टार्ट करेगा बेस प्राइस ठीक है शे होप 2 करोड़ गुजरात शे होप गुजरात एनीवन ओके सोल्ड टू गुजरात 2 करोड़ अमन खान बेस प्राइस अमन खान की एक डिमांड है भाई राजस्थान की तरफ से 30 लाख में अमन खान को अपने साथ शामिल कर रहे हैं राजस्थान अमन खान एनीवन अमन खान 30 लाख में राजस्थान के पास जा रहे हैं अमन खान एनीवन नो वन मुंबई की तरफ से 45 ठीक है भाई राजस्थान 75 लास्ट कुछ चांस है मुंबई के पास 10 सेकेंड्स लास्ट 75 राजस्थान के पास जा रहे हैं भाई ओके सोल्ड टू राजस्थान अमन बिल्कुल एक्सपर्ट्स प्लेयर्स ऑल दर्शन नालकंडे बेस प्राइस 30 लाख राजस्थान की डिमांड है एनीवन दर्शन नो वन मुंबई की तरफ से चलिए भाई 45 75 राजस्थान नहीं है 75 लाख मुंबई के पास है 1 करोड़ है इनके पास कहाँ ले जाइएगा महाराज 1.50 मुंबई
गेम ओवर। लेकिन राजस्थान का स्लॉट भी देखना होगा। 1.50 ओके ओके सोल्ड। ठीक है, लास्ट कुछ प्लेयर्स आखिरी के। कूपर कॉनली कूपर के साथ जाने वाले हैं। आप पहली बिट कर रहे हैं, बेस प्राइस 2 करोड़ 2 CR। ओके ठीक है, बेस प्राइस पंजाब गए हैं कूपर के साथ। एनीवन? चेन्नई, लखनऊ, नो वन ओके डन। कूपर सोल्ड टू पंजाब। बेरेंड्रॉफ, बिल्कुल बेरेंड्रॉफ पहली बिट, बेस प्राइस स्लॉट नहीं है इनके पास भाई। हर्ष त्यागी, बेस प्राइस 30 लाख के साथ मुंबई ने बिट किया है। हर्ष त्यागी 30, बेंगलुरु ने 45, दिल्ली ने 75। बेंगलुरु 1 करोड़, हर्ष त्यागी 1 करोड़, बेंगलुरु 1 करोड़, दिल्ली 1.25, 1.25 दिल्ली, 1.25 दिल्ली में जाएंगे। आई होप दिल्ली का भी लास्ट लॉट होना चाहिए। लास्ट स्लॉट है ओके। सोल्ड टू दिल्ली। दिल्ली की दुकान भी बंद हो गई भाई। किस टीम के कितने स्लॉट बचे हैं? लास्ट के हमारे पास आखिरी के 5 मिनट हमारे ऑप्शन राउंड के हैं हमारे। हाँ, लास्ट स्लॉट आरसीबी के पास बचा हुआ भाई। प्लेयर्स हमारे पास बचे हैं आखिरी के 2-3 प्लेयर आप सजेस्ट करें जिन पर हम बिट करने वाले हैं। आई थिंक आरसीबी एक ऑलराउंडर चाह रही है, तो यही बता दें कौन सा। आरसीबी ऑलराउंडर्स, एनी ऑलराउंडर्स? चाह रहे हैं लास्ट फ्यू मिनट्स आरसीबी ऑलराउंडर्स। आखिरी के कुछ मिनट है हमारे। जाकिब हुसैन, बेस प्राइस 40 लाख ओके। जाकिब हुसैन, बेंगलुरु, नो वन ओके सोल्ड टू बेंगलुरु 30। जाकिब सोल्ड टू बेंगलुरु ओके। किसका भैया, किसका हो गया? मुंबई, थैंक यू, हो गया यहाँ पर, डन है। जाकिब हुसैन, सुयश प्रभुदेसाई, बेस प्राइस 75। चेन्नई की बिड है भाई सुयश पर। चेन्नई की बिड है 30। सुयश प्रभुदेसाई, अगर आपने इस खिलाड़ी को आप जानते हैं तो भाई 30 की बिड यहाँ पर लखनऊ चेन्नई ने की है। कोई और टीम चेन्नई के साथ 30 लाख भाई, सस्ते में जो मिल रहा ले लो। पंजाब की तरफ से बिड आ गई भाई 45। चेन्नई की तरफ से बिड आ गई भाई 75। 1 करोड़ पंजाब, 1.25 चेन्नई, पंजाब 1.5 करोड़ 1.75, चेन्नई 1.75, प्रभुदेसाई 1.75 चेन्नई है भाई। एनीवन? 1.75 चेन्नई, नो वन ओके सोल्ड टू चेन्नई 1.75 प्रभुदेसाई। चेतन सकारिया, बिल्कुल चेतन सकारिया की बिड है भाई, बेस प्राइस 75 है, बिड है हैदराबाद की। चेतन सकारिया 75 लाख की बिड है हैदराबाद की तरफ से। चेतन सकारिया पंजाब की तरफ से 1 करोड़ 1.25 ओहो 1.5 करोड़ पंजाब की तरफ से। 1.5 करोड़ पंजाब, 1.5 करोड़ पंजाब की तरफ से बिड है भाई। पंजाब 1.5 करोड़ है ओके। पंजाब की तरफ जाते हैं भाई, डन। पंजाब की तरफ से डन है भाई। पंजाब की बिड थी भाई, पंजाब को मिल गया भाई, बिल्कुल पंजाब की बिड है भाई। तो ठीक है भाई। और अब फिलहाल देखिए हमारे पास समय की कमी है, बहुत सारे प्लेयर और भी स्लॉट्स में थे लेकिन फिलहाल वो इंटरेस्टेड नहीं है। किस टीम के पास कितने स्लॉट्स बचे हैं एक्सपर्ट्स, अगर आप एक बार हमें बताएं। आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम अपन कैलकुलेट कर रहे हैं सबका सब। जी, अभी आपके एक्सपर्ट्स कैलकुलेट कर रहे हैं कौन सी टीम के कितने नंबर मिलने वाले भाई, कैसी किसकी बिडिंग रही है। तब तक हम कोलकाता से जानेंगे भाई। कोलकाता, जो आपको चाहिए थे मिल गए आपको? जितने प्लेयर्स आपको चाहिए थे क्या आपकी? हाँ जी बिल्कुल, हमारी पूरी टीम जो हमें हमारी प्लानिंग थी बिल्कुल हमने वही एग्जीक्यूट करा है। और हमें जो बॉलर्स और विकेट कीपर चाहिए थे, बैट्समैन चाहिए थे, वो हमारे पूरे फुलफिल हो चुके हैं। आईपीएल जीतेंगे आप? या बिल्कुल, बस अच्छा कोच चाहिए हमें, उसके लिए हमने पैसे बचाए हैं। एक कोच तो इंडियन हेड टीम के कोच हैं भाई, इस वजह से मिल नहीं सकते। ठीक है भाई, हमें चलते हैं भाई। अभिषेक नायर आए हैं भाई, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? चेन्नई की तरफ चलते हैं। चेन्नई नहीं, हमें हाँ, जीत ही चाहिए। स्क्वाड कैसा लग रहा है? जिन प्लेयर्स को टारगेट था वो प्लेयर मिला है, जिन प्लेयर को टारगेट किया था जो नहीं मिला है उसके लिए प्लान बी तैयार था, तो प्लान बी पे गए। कुल मिलाकर बैलेंस टीम बन गई है जो तैयार। जी एक्सपर्ट ओके ठीक है भाई। लखनऊ
कैसा आपका स्क्वाड है एनालिसिस? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हम जितना हमने पहले भी आपसे जब बात की थी तो हमने ये कहा था कि हमारी नज़र प्लेइंग 11 पर है एक्चुअली। हम पूल से था, हम जो 11 लोग उतारेंगे वो कौन होगा, और हमने जिन जिन को मार्क किया था एक हमसे बस चूक हुई। हमारा नमित तिवारी जो है वो निकल गए, फास्ट बॉलर हैं, 150 की स्पीड से बॉलिंग करते हैं, वो शायद दिल्ली ने लिया। बाकी हम अपने सारे सिलेक्शन से सेटिस्फाइड। ठीक है, दिल्ली आपका एनालिसिस क्या कहता है? एनालिसिस तो एक्सपर्ट्स बताएंगे, बट मोर देन परफेक्ट हमारे लिए रहा है। जो हमें चाहिए थे, जो स्लॉट्स हमें चाहिए थे वो हमने फिल किए। जो प्लेयर्स हमने आइडेंटिफाई कर रखे थे, कुछ एक दो को छोड़ के हमने उनके रिप्लेसमेंट भी स्ट्रॉन्ग लिए हैं, तो हमारे लिए मोर देन परफेक्ट रहा है। ओके, हैदराबाद आपका क्या कहता है भाई स्क्वाड? वाली बात है, किस्मत के मारे हैं, 2 सेकंड बचा हुआ था, उससे पहले बिक गया चेतन सकारिया। तो बाकी तो स्पिन सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। हाँ। अगर 2-4 चीज़ें हमारी बची हुई हैं, अगर वो उसमें भी आपका कैप्टन पैट कमिंस ही होने वाला है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। राजस्थान आपका स्क्वाड क्या कहता है? मैं मतलब जिस प्लेयर को मैं ट्रैक करके आता है, मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट से ये परफॉर्मर्स चाहिए थे, सारे परफॉर्मर्स वो मेरे को मिल चुके हैं। और कैमरून ग्रीन 4.5 करोड़ में इट्स अ स्टील, आप भी जानते हैं। मतलब 25 करोड़ का प्लेयर अगर 4 करोड़ में मिल रहा है तो मुझे नहीं पता बाकी टीम्स क्या कर रही थी ऑप्शन में। ओके, एक बार भाई ताली हो जाते थे इनके लिए। इनका स्क्वाड जो है ना बड़ा ज़बरदस्त दिमाग लगा कर आए थे भैया राजस्थान के जो हमारे हर्षित हैं। ठीक है भाई, गुजरात आपका स्क्वाड क्या कह रहा है? Same. Jamie Smith 4.5 crore. We expected him to go for like 15 crore or something. 4.5 में मिलना, उसकी वजह से हम लोग जो प्लेयर्स चाहते थे उससे बेटर प्लेयर्स मिल गए। वी डोंट इवन, सिर्फ बैटिंग डेप्थ नहीं है, फर्स्ट 11 क्वालिटी जैसे प्लेयर्स हैं। कंपटीशन बना रहेगा और टीम का बहुत अच्छा रहेगा। ओके, बेंगलुरु आपका स्क्वाड क्या कहता है? जैसा हमने सोचा था लगभग मिल गया? परफेक्ट है स्क्वाड। जो हमें अनकैप प्लेयर्स चाहिए थे हमने बिड किया, वो अच्छे प्राइस पे हमें मिल गए, तो नियर परफेक्ट एकदम। ओके, मुंबई कुछ कहेंगे या फिर साइलेंट? नहीं, ज़रूर कहेंगे कि जैसा कि हम लोगों का प्लान रहा था कि सबसे पहले तो हमारे घरेलू खिलाड़ी ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। दूसरा ये कि निचले स्तर के जो टैलेंट हम तलाश रहे थे, और मोस्टली खिलाड़ियों पे हमने नज़र भी रखी, लेकिन वो महंगे प्राइस पे बिके, चूँकि हमारे पास इतना बजट नहीं था। इसके बाद भी एक खिलाड़ी मैंने खरीदा है और कुछ खिलाड़ियों पे नजर। उस खिलाड़ी के लिए तालियां बजनी चाहिए भाई। आप मतलब वो लोग हैं जो युद्ध में उतरे थे बिना तलवार के, तो आपके लिए स्पेशल अप्रिसिएशन होना चाहिए भाई। जी, लखनऊ रवि जी। हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे देते हैं अपने लिए। हम अपना कप्तान बदल रहे हैं। ऋषभ पंत इस बार कप्तान नहीं रहेंगे। मिशेल मार्श और जस्टिन लैंगर की जोड़ी जो है वो हमारे लिए काम करेगी इस बार, तो हम अपना कैप्टन हटा रहे हैं। देखिए, अगले साल तो फिर ऑक्शन में ऋषभ पंत भी आने वाले हैं, लक्षण तो यही लग रहे हैं। ठीक है भाई, पंजाब हमें एक ऑलराउंडर चाहिए था मिडिल ओवर में, लास्ट में जाकर जो फिनिश की भूमिका निभा सके। कूपर कॉलोनी के रूप में हमको मिल चुका है, जो मैक्सवेल की भूमिका निभा सकता है आने वाले टाइम में। ओके, अब एक्सपर्ट्स की तरफ चल लेते हैं भाई कि एक्सपर्ट्स एंड में अपना ओपिनियन क्या देंगे, कौन सा स्क्वाड कैसा है। हम ब्रेक करना चाह रहे हैं कि हम भी अपना कप्तान चेंज कर रहे हैं। अब संजू सैमसन कप्तान होंगे। ओह, बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड। ओके ओके, हमारी तरफ से सही है, फिट नहीं रहेंगे तो शायद अर्शदीप सिंह मोर्चा संभाल भाई सकते मुझे लगा कि आपने माइक क्यों उठाया कप्तान बदलने की बात पर। आप तो सही है आप। ठीक है भाई, तो कई कप्तान बदल गए सर यहाँ पर। इन्होंने बना दिया संजू सैमसन को चेन्नई का कप्तान, उन्होंने बना दिया लखनऊ ने मिचेल मार्श को कप्तान। राजस्थान कह रहे हैं जायसवाल कप्तान होंगे भाई। स्क्वाड पूरा बदल गया है। नहीं, अच्छी बात है। हर साल आईपीएल एक नए फ्लेवर में आए, नए फ्लेवर में आए। हमें चाहिए क्या? बेसिकली एंटरटेनमेंट है। एक अच्छे प्लेयर्स का बंच निकल के सामने आता है जो कि हमारे नेशन को फेस करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक सभी टीमों को। अपनी अपनी टीमें लोगों ने बनाया, जिसके पास जो पर्स था उन्होंने किया। केकेआर ने पैसे खूब लुटाए। मुंबई बेचारी आई, बिडिंग की, चली गई। बट हाँ, स्मार्ट मूव मैं कहूँगा राजस्थान का, दिल्ली का, लखनऊ का। बहुत ही स्मार्ट इन्होंने मूव किया। बहुत ज्यादा पैसे खर्च भी नहीं किए, बट लेकिन जो चीज लेके जानी थी ना वो लेके गए। यानी शॉपिंग के लिए आप निकले, पैसे भी थे, खर्च भी किया, पैसे बचा भी लिए, जो चीज चाहिए वो लेके भी जा रहे हैं। टफ क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए कि सारे स्क्वाड देखने के बाद अब सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा लग रहा है? यार मुझे अगर मैं एक बताना है सर। नहीं बता रहा हूँ मैं। मुंबई इंडियंस ऑलरेडी टफ टारगेट में लेके चलूंगा मैं। ठीक है, अब जो नए प्लेयर्स मुझे जिस तरह से दिख रहे हैं सिलेक्शन में जो बने हुए हैं, तो फिर अगेन मैं कहूंगा केकेआर को आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, केकेआर आप कह रहे हैं। ठीक है शिवानी मैम, केकेआर आप भी कहेंगे? सबसे बेहतरीन स्क्वाड कौन सा दिख रहा है जो आपने ट्रैक किया?
ऐसा है KKR ने डेफिनेटली बहुत अच्छे प्लेयर्स खरीदे और बहुत अच्छे प्राइस में खरीदे, उनको चाहिए भी थे बहुत सारे प्लेयर्स और बहुत अच्छे, मुझे लगता है उन्होंने अपना पैसा अच्छे से स्पेंड किया है। इंडियन और ओवरसीज टैलेंट दोनों उन्होंने अच्छा खरीदा है। इट इज़ जस्ट अबाउट कि वो अपना प्लेइंग 11 अब कैसे तैयार करते हैं, कौन सा उनका फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 होगा। आई थिंक आई विल बी इंटरेस्टेड इन सीइंग दैट। अदरवाइज सारी स्क्वाड्स इस बार अच्छी लग रही हैं, बहुत बैलेंस है और मैं तो देखना चाहूंगी कि हैदराबाद अपने 22 के साथ क्या करता है, बिकॉज दे वर ऑल्सो वेरी अंडरस्टेटेड इन दिस ऑक्शन। उनके पास भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वी हैव सीन व्हाट दे आर केपेबल ऑफ, सो आई एम इंटरेस्टेड इन सीइंग व्हाट दे डू विद देयर न्यू बाइज लाइक KS Bharat, व्हाट एल्स हैज हैदराबाद बॉट, मुजीब रहमान, सो आई एम इंटरेस्टेड इन सीइंग दैट। ठीक है, आपकी नज़र हैदराबाद पर होगी। आखिरी में चलते चलते पूछ लें, जो सारा स्क्वाड आप लोगों ने देख लिया, IPL 2026 कौन सी टीम जीत रही है? RCB की तरफ से एक आवाज आई, मुंबई की तरफ से एक आवाज आई। यार मुझसे अगर फ्रैंकली पूछोगे तो मैं तो चाहूंगा कि हर बार आपको एक नया चैंपियन मिले। मैं चाहूंगा कि दिल्ली इस बार निकल कर सामने आए, क्या बात है, कि वो ट्रॉफी उठाए, क्योंकि जितनी नई टीमें सामने आएंगे, नए चैंपियन सामने आएंगे, उतनी अच्छी बात हमारे लिए है, IPL के लिए बात है। बैलेंस देखो यार, प्लेयर्स ये तो कागज से बने हुए हैं, जो खेलेंगे वो मैदान पर खेलेंगे, और जिसके पास पोटेंशियल है। तो क्रिकेट दो चीज़ों से खेली जाती है, पहला एक माइंडसेट आपका क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ तो मानता नहीं उसमें, माइंडसेट क्या, टेम्परामेंट क्या है, ये दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट है। लेकिन आप जब मैदान पर जाते हो ना, जीत वहां से होती है, कागजों में नहीं होती है। अदरवाइज फिर हमारे साथ 2-0 नहीं हुआ होता टेस्ट मैच में, और हम अभी रिसेंटली T20 नहीं हारे होते, कागजी शेर हैं अभी तो ऐसा क्रिकेट में ऐसा बन रहा है। बिल्कुल ठीक है मैम, इन्होंने कह दिया दिल्ली, आप कह रही हैं? मैं भी यही बोलना चाहूंगी कि दिल्ली हैज कम क्लोज। अरे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे दिल्ली के साथ हैं भाई। आई एम होपिंग दैट मे बी दिल्ली कैन क्रॉस द लाइन दिस टाइम अराउंड, बट मैं दिल्ली से पूछना चाहती हूँ क्या वो खुश है अपने 22 से, बिकॉज उनको एक फायर पावर की जरूरत है अपनी टीम में जो मिसिंग थी। बिल्कुल, कायल मेयर्स को हमने इसीलिए पहले से आइडेंटिफाई करके रखा हुआ था कि अगर वहाँ पे हमें कायल मेयर्स उस जगह पे मिलते हैं और जिस तरीके के मतलब उनके अंदर जो पोटेंशियल है, जिस तरीके की वो बैटिंग करते हैं, इसके साथ साथ जो बॉलर्स हमें चाहिए थे, हमने अपने बॉलर्स को आइडेंटिफाई किया, हमें बॉलर्स वैसे मिले। उसके साथ साथ हमें ओपनर्स चाहिए थे और हमने 2-3 अच्छे ओपनर्स भी लिए हैं। तो जो हमारी टीम में जो भी लूप होल्स थे उन सबको हमने कवर किया है और अब मतलब इस टीम के साथ किसी भी स्क्वाड को हराने का मादा रखते हैं। ऑल द बेस्ट। एक्सपेक्टेशन दिल्ली से बहुत ज़्यादा हो गई भाई, क्योंकि आप दोनों लोगों ने दिल्ली पर स्पेशल फोकस कर दिया। दिल्ली पर समझ में आता है कि भाई दिल्ली पर फोकस होने वाला, लेकिन एक चैंपियन से भी बात कर लीजिए जो IPL के चैंपियंस हैं भाई, RCB, उससे स्कॉट से भी बात कर लेते हैं एक बार। नहीं, RCB क्या मतलब, RCB का पावर ऑफ सेंटर यू नो एवरीवन की, जैसे कि आप चेन्नई MS धोनी के गिर्द है, RCB विराट कोहली का और में है। मुझे लगा रजत पाटीदार का नाम। अरे नहीं, वो जस्ट लाइक कि टीम इंडिया में चल रहा है ना, जैसा कि कप्तान कोई भी हो, चमकेगा तो कोच ही अपना, तो बस वही चेन्नई एंड RCB का है। दो पावर सेंटर के इर्द गिर्द टीम चल रही है, और ये अच्छी चीज भी है। फैंस क्या देखने आते हैं, एक एंटरटेनमेंट, मुकाबला शानदार हो। बस मैं यही चाहूंगा इस बार जो IPL हो दमदार हो और कांटे की टक्कर हो। ओके शिवानी मैम, एंड में चलते चलते चाहूंगा आप CSK को एक कुछ मैसेज दें, क्योंकि पिछले साल 10वें नंबर पर थी ये टीम, सबसे नीचे थी, लोएस्ट थी। इस बार एक नई बिट के साथ रिफ्रेशिंग मोड में आए यहाँ पर। इससे पहले क्वेश्चन में कर लो, थाला कब तक खेल रहे हैं? जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। तो वही इंटरेस्टिंग। और इस बार CSK ने थोड़ा सा मुझे लगता है बहुत ब्रेव भी रहे हैं वो, उन्होंने जडेजा, करण जैसे प्लेयर्स को रिलीज किया है। तो डिस्पाइट द लास्ट सीजन वो खुद चाह रहे हैं कि वो कुछ अच्छा चेंज करें, एंड आई थिंक इन्होंने अच्छा अटेम्प्ट भी किया है ऑक्शन में। तो चेन्नई में एक्चुअली ऐसा है ना कि चेन्नई में टैलेंट की तो कभी कमी होती नहीं है, इट इज जस्ट अबाउट हाउ दे परफॉर्म ऑन द डे, एंड विद धोनी एज अ मेंटर नाउ दे हैव ऑब्वियसली गॉट सम गुड प्लेयर्स, आई थिंक दे विल ऑलवेज बी इन द मिक्स। ओके, तो भाई चेन्नई को भी गुड विशेस हैं, सभी टीमों को गुड विशेस है हमारी तरफ से जिसने बिडिंग की भाई। उम्मीद है आपकी टीम ये IPL जीते, और जो हमारा मेन ऑक्शन होने वाला है वो है मंगलवार को, जो IPL का मेन ऑक्शन है वहाँ पर भी आप सबका पार्टिसिपेशन हम चाहेंगे। एक लंबी कवरेज उस दिन हम करने वाले हैं, लगभग 8 से 9 घंटे की मैराथन कवरेज होगी मेन ऑक्शन वाले डे पर। आप सभी लोग अपने एक घंटे को अगर अलॉट करेंगे वहाँ पर, तो हमारी गाड़ी उस दिन बड़े आराम से चल जाएगी स्मूथली। तो उस दिन के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट, आपकी टीम जीते IPL, यही हम चाहते हैं भाई। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक्सपर्ट्स के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें भाई, और एक्सपर्ट एक बार हमारे टीम मेंबर्स के लिए बजा दें भाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो दर्शक हमारे साथ जुड़े इस मॉक ऑक्शन को। उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा। अगली बार जो मेन हमारा ऑक्शन होगा उसकी कवरेज में भी जरूर आइएगा, वहां पर आपको एक एक पल पल की डिटेल हम देंगे कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम में गया। अभी के लिए शुक्रिया।